एपिसोड नंबर 1 टाइप्स ऑफ एमएल। तो बेसिकली एमएल क्या होता है? इट्स अ बिग ब्रांच ऑफ एआई। सो यू हैव एआई, उसका सबसेट एमएल है, उसका सबसेट डीएल है, और इन सबको जब हम कंबाइन करते हैं तो डेटा साइंस आ जाता है। तो डेटा साइंस क्या कहता है कि अगर आपके पास में कुछ डेटा पड़ा हुआ है बहुत सारा, उससे इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना, दैट्स डेटा साइंस। उससे इंसाइट्स निकालना, दैट्स डेटा साइंस। एआई क्या होता है कि मशीन एक्ट्स लाइक ह्यूमन। एमएल क्या होता है? एल्गोरिदम टू लर्न दिस डेटा। एंड डीएल क्या होता है? एल्गोरिदम फॉर लर्निंग कॉम्प्लेक्स डेटा। इसी डेटा का वेरिएंट अगर कॉम्प्लेक्स हो जाए तो वो यूज़ करता है। एमएल में क्या होता है? सुपरवाइज लर्निंग होती है, अनसुपरवाइज होती है, और इन्फोर्समेंट लर्निंग होती है। सुपरवाइज का मतलब होता है कि आप लर्न कर रहे हो विद डेटा जो कि लेबल्ड है। अनसुपरवाइज का मतलब होता है आप लर्न कर रहे हो विद डेटा विच इज़ नॉट लेबल्ड। एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग का मतलब होता है आप लर्न कर रहे हो विदाउट एनी डेटा वाया ट्रायल एंड एरर एंड डिले। सो बेसिकली दैट इज व्हाट आरएल इज। एमएल इन शॉर्ट्स एपिसोड नंबर 2 कंटिन्यू करता है। क्या सुपरवाइज लर्निंग में दो चीज़ होती है, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कैटेगोरिकल वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन, एसवीएम, केएनएन, रैंडम फॉरेस्ट डिसीजन ट्री, नेव बायस। रिग्रेशन का मतलब होता है कि कंटिन्यूस वेरिएबल्स आ गया, जैसे लीनियर रिग्रेशन हो गया, पॉलिनोमियल रिग्रेशन हो गया, रिज हो गया, लासो हो गया, डिसीजन ट्री हो गया, रैंडम फॉरेस्ट हो गया। ठीक है। फॉर एग्जांपल स्पैम येस नो करना है तो वो कैटेगोरिकल वेरिएबल हो गया। मार्क्स प्रिडिक्ट करने 99.8 आना चाहिए, दैट्स अ कंटीन्यूअस वेरिएबल। ओके, उसी के साथ आप प्लस अनसुपरवाइज में क्लस्टरिंग और एसोसिएशन होता है। तो क्लस्टरिंग का मतलब होता है सिमिलरिटी के बेस पे करो, एसोसिएशन का मतलब होता है हम कुछ रूल्स निकालते हैं फॉर रिलेशनशिप। इसमें आप अनॉमली डिटेक्शन में हेल्प करता है। अपॉरीज एल्गोरिथम आ जाती है, इक्लाट आ जाती है, एफपी ग्रोथ एल्गोरिथम आ जाती है। वाइल सिमिलरिटी के लिए के मीन्स आ जाती है, मीन शिफ्ट आ जाती है, बीबीसी कैन हो जाता है, पीसी आ जाती है। ओके, अच्छा, रीइंफोर्समेंट लर्निंग में यू लर्न क्यू लर्निंग एंड सारसा मेनली। सेमी सुपरवाइज लर्निंग का मतलब होता है कि थोड़ा लेबल डेटा, थोड़ा अनलेबल डेटा है, तो इसको गैन्स में यूज होता है, एनएलपी में होता है, रिकमेंडेशन सिस्टम में काम आता है। फिर डीएल जो होता है इट्स बेसिकली वो ब्रांच जो कि डीप लर्निंग करती है, कॉम्प्लेक्स करती है। तो इट बेसिकली यूज न्यूरल नेटवर्क सिंपल फॉर्म में। न्यूरल नेटवर्क तीन प्रकार के होते हैं, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क होता है, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क होता है। ये तीनों अपन डेप्थ में पढ़ेंगे एनीवेज। इनका यूसेज का कंप्यूटर विजन में हो गया, एनएलपी में हो गया, आरएल में हो गया। एपिसोड नंबर 3 सुपरवाइज लर्निंग। तो सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि आपके पास लेबल डेटा होता है। इसका मतलब इसके एल्गोरिदम में दो फेजेस होते हैं, एक ट्रेनिंग होता है, एक टेस्टिंग होता है। ट्रेनिंग में इनपुट डालते हो, एल्गोरिदम मॉडल देती है, फिर उस मॉडल में आप इनपुट डालोगे, आउटपुट आएगा। अच्छा, इसमें लेबल क्या मतलब क्या होता है? मान लो कि आपके पास ये स्टिकमैन है, तो स्टिकमैन का आपको जेंडर पता है, मेल है, हाइट पता है, 14 है, ये सारी चीज़ें जो है ये फीचर्स होते हैं। इन फीचर्स को लर्न करने के लिए करते हैं ताकि हम इनपुट का वेटेज समझ सकें कि जेंडर ज़्यादा इफेक्ट करता है या फिर हाइट ज़्यादा इफेक्ट करती है मेरे आउटपुट को। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जेंडर जो है वो कैटेगोरिकल वेरिएबल है, क्योंकि मेल फीमेल ही होगा, और हाइट जो है वो कुछ भी हो सकती है, तो इट्स अ कंटिन्यूस वेरिएबल। कंटिन्यूस वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए रिग्रेशन यूज होता है, कैटेगोरिकल के लिए क्लासिफिकेशन होता है। फीचर्स जो होता है रियल वर्ल्ड में फाइंड करना बहुत हार्ड होता है, फीचर एक्सट्रैक्शन हार्ड होता है। दिस इज अ डिसएडवांटेज ऑफ दिस एल्गोरिथम। यहाँ पे आपको मैंने बता दिया है एल्गोरिथम का क्या क्या काम है। इन सिम्बले मॉडल्स हम यूज़ करते हैं टू रिड्यूस ओवरफिटिंग। यहाँ पे रैंडम फॉरेस्ट अप्लाई होता है। इन सिम्बले मॉडल का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल स्मॉल मॉडल्स। एंड बायस का मतलब होता है कि हम रियल प्रॉब्लम को अप्रोक्सीमेट करके एक सिंप्लीफाइड प्रॉब्लम बताते हैं, तो उसका एरर क्या है। सेम शॉर्ट्स एपिसोड नंबर 4 लीनियर रिग्रेशन। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट फीचर्स होते हैं हमारे, और उनसे हम प्रिडिक्ट करते हैं डिपेंडेंट फीचर। फॉर एग्जांपल हाउ टू आर्स टू स्टडी से हम लोग एग्जाम स्कोर जो है वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं। एग्जाम स्कोर जो है इट्स डिपेंडेंट ऑन आर टू स्टडी। अब इसका कॉस्ट फंक्शन क्या होगा? मिनिमम ऑफ 1/n समेशन ऑफ वाई जो मैंने प्रिडिक्ट किया है माइनस वाई जो एक्चुअल है का स्क्वायर। ठीक है। अब अगर मेरे पास एक इंडिपेंडेंट फैक्टर है तो उसको मैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन बोलता हूँ। अगर मेरे पास बहुत सारे इंडिपेंडेंट फैक्टर्स है तो उसे मैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन कहता हूँ। अब यहाँ पे क्योंकि लीनियरिटी में अज्यूम करता हूँ, तो मैं मानता हूँ कि मेरे पॉइंट्स जो है वो लीनियर है, दिस इज माई एक्चुअल पॉइंट्स, और इसके हिसाब से आई ट्राई टू क्रिएट अ लाइन दिस इज जो कि वाई का इक्वेशन होगा, दैट्स माई बेस्ट फिट लाइन। अब यहाँ पे फॉर एक्स आई तो पॉइंट वाई आई और वाई आई के बीच में जो डिफरेंस है दिस इज बेसिकली सम एरर, एंड आई वांट टू रिड्यूस दिस, आई वांट टू मिनिमाइज दिस। ठीक है। तो इसे मिनिमाइज करते हैं, इसको ही हम लोग कॉस्ट फंक्शन भी कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग आउटलायर अगर आ गए तो ये लीनियर रिग्रेशन का चेंज हो जाएगा, तो आउटलायर सेंसिटिव होती है। इक्वेशन कुछ इस प्रकार के दिखते हैं। ऑब्वियसली ऑप्टिमाइज करना है तो आपको मिनिमाइज करना है कॉस्ट फंक्शन को, जिसके लिए आप ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम लगा सकते हो। वेरिएशन कैलकुलेशन के लिए आर स्क्वायर्ड मेथड लगता है, जो कि 1 माइनस आर एस टी एस होता है, जो कि दिस ये दोनों होता है। यहाँ पे दिस इज मीन, दिस इज आर एक्चुअल लाइन, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। थैंक यू। शॉर्ट्स एपिसोड 5 ग्रेडियंट डिसेंट। इट्स बेसिकली आइटरेटिवली हम मॉडल पैरामीटर्स को एडजस्ट करते हैं टू रिड्यूस द डिफरेंस बिटवीन प्रेडिक्टेड एंड एक्चुअल वैल्यू। जेनरिक मॉडल यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम लोग, ये ले लेते हैं, लेट्स अज्यूम। इसमें हम एलआर के लिए हम लॉस में वेट्स और बायस डालते हैं। वेट्स का मतलब स्लोप होता है, बायस का मतलब इंटरसेप्ट होता है, अभी के लिए इतना समझ लो। वेट्स के थ्रू डिफरेंशिएट करो, बायस के थ्रू डिफरेंशिएट करो। उसके बाद में इससे हम यहाँ पे हमारे इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर वेक्टर फॉर्मेट में लिखना है तो, जिसमें वेट जो है मल्टीपल हो सकता है। अब यहाँ पे लॉजिक क्या लगाते हैं अपन, एक नया पैरामीटर जो है वो इज इक्वल्स टू पुराना पैरामीटर माइनस सम लर्निंग रेट इनटू दिस ग्रेडियंट जो हमने अभी भी निकाला। तो इससे हमारे पास वेट डब्ल्यू जो है वो वेट डैश डब्ल्यू डैश बन जाता है, एंड आई गेट अ न्यू लाइन विच इज अ बेटर फिटिंग लाइन। ठीक है। इसको यहाँ पे जो लर्निंग रेट है यूजर स्पेसिफाई करता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ हाइपर पैरामीटर। ओके, सिमिलरली यहाँ पे ऐसे करते गए हम ग्रेडियंट लगाते गए, हम लोग यहाँ पहुंच गए। ऐसे यहाँ से करते गए लॉस यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज होता है, बायस इंक्रीज के हिसाब से लॉस देखते गए। अच्छा, अब रनिंग कितनी बार रन करना है तो ये भी यूजर डिफाइन होता है, इसे पहुंच कहते हैं कंप्लीट पास ऑफ इंटायर एल्गोरिथम इज कॉल्ड द लर्निंग एल्गोरिथम। अब यहाँ पे गामा अगर 2 हाई हो गया तो इट कैन ओवरशूट द मिनिमम, अगर 2 लो हो गया तो ये इनफिनिट टाइम लगा सकता है और खत्म नहीं होगा। वैनिशिंग मतलब कि ग्रेडियंट अगर 2 हो गया, एक्सप्लोडिंग मतलब ग्रेडियंट अगर 2 लार्ज हो गया, तो इसको सॉल्व करने के लिए रेगुलराइजेशन कर देता है वेट्स का, या फिर बैच नॉर्मलाइजेशन कर देता है, या फिर क्लिपिंग कर देता है ग्रेडियंट की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की होती है। दैट्स इट। इन शॉर्ट्स एपिसोड नंबर 6 बैच ग्रेडियंट डिसेंट क्या कहता है कि कंप्लीट ट्रेनिंग डेटा सेट पर अगर मैं यूज़ करूँगा तो इट्स स्लो हो जाता है फॉर लार्ज डेटा सेट, और हाई कंप्यूटेशन कॉस्ट होती है। तो अगर मैं अलाउ करूँ कि थोड़ी बहुत नॉइज़ हो तो फिर बट फास्टर हो, तो कैन आई डू दैट? देन हम कम करते हैं स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में। अच्छा, ऑल्सो लर्निंग रेट जो होती है इट हेल्प्स मूव द ग्रेडियंट। तो अगर फास्ट
मूव करेगा अगर ग्रेडियंट हाई है, स्लो मूव करेगा अगर ग्रेडियंट लो है। अच्छा, स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट क्या कहता है कि आप यहाँ पे इंस्टेड ऑफ फुल लॉस फंक्शन फॉर अ स्मॉल बैच और अ सिंगल पॉइंट, यहाँ पे सिंगल पॉइंट ले रखा है कि ले आप ये वो रन कराओ। अच्छा, यहाँ पे शफल कर सकते हो डेटा सेट और फिर रैंडमली पिक कर लो एक स्मॉल पॉइंट और अ बैच फॉर ईच साइकिल या फिर ईच इपॉच। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये सिंपल था, यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। अच्छा, टू स्पीड दिस अप हम लोग मोमेंटम इंक्लूड करते हैं, दैट्स प्रीटी मच इट। शॉर्ट्स एपिसोड नंबर 7, मोमेंटम फॉर ग्रेडियंट डिसेंट। तो यार मोमेंटम क्या होता है, एक फिजिक्स का फिनोमेना होता है जो कि मास इनटू वेलोसिटी करता है। तो मोमेंटम फैक्टर अपन अज्यूम करेंगे बीटा, जो कि एक हाइपर पैरामीटर है, तो ये टिपिकली 0.9 लेते हैं अपन। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इंस्टेड ऑफ टेकिंग पैरामीटर न्यू इज इक्वल्स टू पैरामीटर ओल्ड माइनस ग्रेडियंट, हम लोग एक वेलोसिटी टर्म लेके आते हैं। तो वेलोसिटी न्यू इज इक्वल्स टू सम बीटा टाइम्स वेलोसिटी माइनस 1 माइनस बीटा टाइम्स द लॉस फंक्शन का ग्रेडियंट, in which we have parameter wt which is the weight। अब हम नया अपडेटेड वेट wt प्लस 1 इज इक्वल टू करेंगे wt माइनस द गामा इंटू वेलोसिटी t प्लस 1। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी बस रनिंग एवरेज ऑफ ग्रेडियंट्स को रिप्रेजेंट करती है। हम बेसिकली यहाँ पे ट्राई करना चाहते हैं कि हम रिमेंबर कर सके पास ग्रेडियंट्स को, और वेलोसिटी इज बेसिकली डूइंग दैट। तो ये मोमेंटम प्लस ग्रेडियंट्स दोनों को स्टोर करके रखती है। अच्छा, इसी का एक एग्जाम्पल लेते हैं, नेस्ट्रॉफ एक्सरेटेड ग्रेडियंट होता है NAG। इसमें इंप्रूवमेंट क्या है, यहाँ पे लॉस फंक्शन में wt में हम लोग माइनस लर्निंग रेट इंटू बीटा वीटी कर देते हैं। शॉर्ट्स एपिसोड 8, मोर मोमेंटम बेस्ड ग्रेडियंट डिसेंट। अब यहाँ पे हम लोग चेंज लर्निंग रेट को चेंज करने वाले थे, तो वाई ग्रेडियंट हम बोल देते हैं वाई डिवाइड बाय रूट ऑफ GT प्लस सम एप्सिलॉन नॉट, ताकि हम लोग डिवाइड बाय 0 का एरर बचा सके। अब ये GT क्या होता है, ये सम ऑफ स्क्वायर्ड ग्रेडियंट्स है टिल टाइम स्टॉप t। उसके बाद में हम नए पैरामीटर में ये बस W ग्रेडियंट डाल देंगे, दैट्स प्रीटी मच इट, दिस इज माई न्यू लर्निंग रेट। अच्छा, लार्ज अपडेट्स में ये इनफ्रीक्वेंट पैरामीटर करता है, स्मॉल अपडेट्स करता है फॉर फ्रीक्वेंटली अकरिंग पैरामीटर, सो इट्स गुड फॉर स्पार्स डेटा। ठीक है, अब RMS प्रॉप पे आते हो, यहाँ पे हम लर्निंग रेट को चेंज करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग YRMS हम YRMS इज इक्वल्स टू ये कर दिया, बट यहाँ पे ये जो GT है, इस GT को हम लोग एक्सपोनेंशियली चेंज करते हैं। तो GT इज इक्वल्स टू सम मोमेंटम फंक्शन बीटा लेके ऐड कर देते हैं, एंड दैट्स हाउ वी इंक्रीज इट GT। अब इन दोनों को अगर मैंने कंबाइन किया तो एडम बूस्ट आ जाएगा, जिसके बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। एमएलएन शॉर्ट्स एपिसोड 9, एडम बूस्ट ऑप्टिमाइजेशन। तो एडम फॉर ग्रेडियंट डिसेंट करते हैं, यहाँ पे हम लोग दोनों ले लेते हैं। तो B1 हम लोग एडा ग्रेड का ले लेते हैं, तो हम लोग मोमेंटम के लिए B1 ले लेते हैं, B2 RMS प्रॉप के लिए ले लेते हैं। RMS प्रॉप का हमें अपडेट रूल पता है, ये होता है राइट। उसके बाद में मोमेंटम का फॉर्मुलेशन ये होता था राइट। अब इसको लेट्स अज्यूम VT इज़ MT, ताकि हम लोग इन्हें डिफरेंशिएट कर पाए। तो MT इज इक्वल्स टू ये नया फॉर्मूला आ गया फॉर B1। अब ये B1 और B2 में कुछ बायस होगा, तो MT कैप इज इक्वल्स टू ये हो गया, VT कैप इज इक्वल्स टू ये हो गया विद इट्स बायस B2 विद इट्स बायस B1। तो यहाँ पे B1 आ गया, यहाँ पे B2 आ गया। तो यहाँ पे अपडेट रूल हो जाता है WT इज इक्वल टू WT M कैप अपॉन root VT plus E gamma, and that's pretty much it, and this is amazingly optimized. In shorts episode 10, bias and variance, it helps decide कि मॉडल जो हमें मिला है वो डेटा के साथ कितना अच्छा फिट करता है। मान लो ये हमारा डेटा है, इसका ट्रेनिंग सेट से तो इतना अच्छा आ गया, बट टेस्टिंग सेट में जब मैंने चेक किया तो ये आया। अब इसमें अगर मैं बायस फाइंड आउट करूँ तो इसके बीच में जो भी डिस्टेंस है दैट्स बेसिकली द बायस। तो ये डिस्टेंस का सम ही बायस कहलाता है। अगर लो बायस हुआ तो मॉडल बेटर बिकॉज लेस एरर है, अगर हाई बायस हुआ तो मॉडल इज़ नॉट कॉम्प्लेक्स इनफ फॉर डेटा। एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे मैंने यूज़ किया तो आई नीड अ पैराबोला इंस्टेड ऑफ दिस, सो हाउ कैन आई रिड्यूस द बायस, आई कैन मेक इंक्रीज द मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी। सिमिलरली वेरियंस होता है, ये बोलता है कि स्प्रेड ऑफ डेटा कितना है फ्रॉम द मीन। तो वाई कैप जो है दिस इज माई मीन, और इससे कितना दूर दूर है मेरा डेटा या फिर कितना पास है डेटा। तो यहाँ पे पास है डेटा तो वेरियंस लो है, यहाँ पे दूर है डेटा तो वेरियंस हाई है। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। एंड वी वांट लो वेरिएंस फॉर बेटर प्रेडिक्शंस, नॉट हाई वेरिएंस। ठीक है, तो यहाँ पे MSE क्या कहता है, मीन स्क्वायर्ड एरर बोलता है कि हम बायस स्क्वायर प्लस वेरिएंस होता है। सो अगर मेरे को एरर कम करना है तो मेरे को बायस और वेरिएंस दोनों को कम करना पड़ेगा टू गेट द ऑप्टिमल मॉडल, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। शॉर्ट्स एपिसोड 11, टाइप्स ऑफ मॉडल फिटिंग। तो यहाँ पे अगर मेरे पास लो वेरिएंस लो बायस होगा तो मैं आपको बता चुका हूँ कि डेटा कुछ ऐसे होगा, सेंटर में और सारा डेटा बहुत क्लोज है। सेंटर मतलब मीन के पास मतलब डिस्टेंस ऑफ एरर इज कम और सब क्लोज है, तो इसका मतलब ये ऑप्टिमल है। इसका एक एग्जाम्पल ले लूँ कि अगर ऐसा डेटा सेट है तो ये इन दोनों ब्लू और रेड में डिफरेंशिएट अच्छे से कर पा रहा है और फिटिंग एकदम प्रॉपर हो रही है। अगर मेरे पास में हाई वेरिएंस और लो बायस हुआ तो क्या होगा, हाई वेरिएंस का मतलब है कि स्प्रेड होगा, बट लो बायस का मतलब है कि सेंटर के अराउंड होगा। तो सेंटर के अराउंड है स्प्रेड है, इसका मतलब है कि यहाँ पे देखो आप मॉडल में कि मॉडल में इशू क्या है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ऐसे क्लोज है। दिस इज कॉल्ड ओवरफिटिंग, मतलब कि एक नया डेटा सेट आएगा तो उसके लिए ये ओवरफिट कर देगा।
सिमिलरली अगर आपके पास में ये है, यहाँ पे सब कुछ ही खराब है, हाई वेरिएंस है, हाई बायस है, तो दिस इज अ पुअर लर्निंग, पुअर सब कुछ खराब है। अच्छा यहाँ पे देखो, अगर हाई बायस है, लो वेरिएंस है, तो इसमें अंडर फिटिंग हो रही है मॉडल की। इसका मतलब है आपने एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बिना कॉम्प्लेक्सिटी का लिया है, तो ये गलत ही देगा आंसर। अच्छा आगे बढ़े, अब आगे इसमें आता है मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी में। अगर हम बायस मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करते हैं तो बायस इंक्रीज होता है, अगर मॉडल कॉम्प्लेक्स सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने, बायस डिक्रीज होता है और मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करते हैं तो वेरिएंस इंक्रीज होता है, तो टोटल एरर जो है वो यहाँ कहीं पे आएगा, और ये मेरा ऑप्टिमल मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी होती है। दैट्स प्रीटी मच इट। इन शॉर्ट्स एपिसोड 12 रेगुलाइजेशन। तो इन लीनियर रिग्रेशन हमने आर स्क्वायर पढ़ा था, जो कि प्रिवेंट करता है ओवरफिटिंग, बट उसमें प्रॉब्लम है, वो पेनलाइज कर देता है मॉडल को बाय एडिंग सम एक्स्ट्रा प्रेडिक्टर्स जो कि वेरिएंस में इन्वॉल्व नहीं है। तो इंस्टेड अपन कुछ और तरीका कर सकते हैं तो ओवरफिट हटाने के लिए। दैट्स रेगुलराइजेशन। 3 प्रकार के होता है, L1 L2 और L1 प्लस L2। L1 में क्या होता है कि हम लोग फीचर्स लेते हैं, मान लो ये फीचर्स है मेरे, ठीक है। अब इस फीचर में आपको पता है कि यार ये टेक ऑफ स्पीड ठीक है, विंडो एसी और कलर ये मेरे काम थोड़ी आएंगे, तो विंडो एसी कलर जो से लगता है कि ये काम के फीचर नहीं है, उन्हें हटा देता है, ठीक है, इनकी इंपॉर्टेंस नहीं है तो उन्हें हटा देता है। सिमिलरली L2 क्या करता है, वो बोलता है कि सारी फीचर्स रखते हैं, बस जिनकी इंपॉर्टेंस नहीं है उन्हें थोड़ा छोटा कर दूंगा, जिनकी इंपॉर्टेंस हाई है उन्हें बड़ा कर दूंगा। और L1 L2 दोनों को मिक्स कर दे तो क्या करता है कि ये L2 ही करता है सारे फीचर्स के साथ ऐसा करता है, पर उसके बाद में वो छोटे छोटे फीचर्स लिए चेक करता है कि इनमें से कोई कोरिलेटेड है क्या। अगर कोई कोरिलेटेड नहीं हो तो वो उन्हें हटा देता है, लाइक L1। एंड दैट्स प्रीटी मच इट। शॉर्ट्स एपिसोड 13 लासो रिग्रेशन L1 नॉर्म। यहाँ पे हम लोग बेसिकली एलिमिनेट करते हैं फीचर्स को ताकि स्पार्सिटी क्रिएट कर सके डेटा सेट में। अच्छा मेरा नॉर्मल कॉस्ट फंक्शन ये होता है, राइट। यहाँ पे मेरे वाई कैप के अंदर दिस इज योर बायसेस एंड दिस इज योर वेट, सम ऑफ वेट्स और सम ऑफ बायसेस फॉर मल्टीपल फीचर्स लिख दिया मैंने। अपडेट करते हैं अपन यहाँ पे मेरे लॉस फंक्शन में, प्लस मैं एक टर्म ऐड करता हूँ लैम्डा इंटू समेशन ऑफ मॉडुलस, दिस इज मॉडुलस ऑपरेटर WI कैप फॉर ऑल आइज, ठीक है। रेगुलाइजेशन स्ट्रेंथ कहलाता है ये लैम्डा, और ये हम लोग हाइपर पैरामीटर है तो खुद यूजर देगा। अच्छा अब लैम्डा इक्वल टू 0 हो गया तो ये नॉर्मल LR की तरह वो करेगा, लैम्डा इक्वल इन्फिनिट हो गया तो ऑल कोएफिशिएंट्स को ये 0 कर देगा। अच्छा लैम्डा इंक्रीज होता है तो बायस इंक्रीज होता है बट वेरिएंस डिक्रीज होता है। ओवरफिटिंग में इशू क्या होता था, बायस कम था वेरिएंस ज़्यादा था, तो इसको हमें लैम्डा को हिट एंड ट्रायल से करते करते चेंज करते जाना है। एंड दैट्स प्रीटी मच इट। एपिसोड 14 रिज रिग्रेशन। अब यहाँ पे L2 नॉर्म आ गया, यहाँ पे हम लोग रिड्यूस करेंगे बट एलिमिनेट नहीं करेंगे। यूज़ क्या होता है, जब मेरे को सारे फीचर्स चाहिए, थोड़े फीचर्स एक दूसरे से कोरिलेटेड है, इंडिपेंडेंट फीचर्स नहीं है सारे, तो हाईली कोरिलेटेड टू ईच अदर है। बेस्ट फिट क्या है, मल्टी कोलिनियर मॉडल्स के लिए। यहाँ पे फीचर 1 इज डिपेंड ऑन फीचर 2 3, फीचर 2 इज डिपेंड ऑन फीचर 3 4 और समथिंग लाइक दैट हुआ। तो यहाँ पे हम लॉस फंक्शन में अपडेट क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग मॉडलस हम यहाँ पे स्क्वायर यूज़ करते हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग मॉडलस हम यहाँ पे स्क्वायर यूज़ करते हैं। दैट्स प्रीटी मच इट। दैट्स द ओनली चेंज वी डू from lasso regression. In lasso we did modulus of WI, यहाँ पे हम स्क्वायर कर देते हैं। That's all. शॉर्ट्स एपिसोड 15 इलास्टिक नेट्स। यहाँ पे L1 और L2 नॉर्म दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, दोनों की मेरे को अच्छी चीज़ें चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, लैम्डा 1 सिग्मा W1 दिस इज फॉर लासो, और ये रिग्रेशन रिज रिग्रेशन का आ गया। अगर ये दोनों 0 हो गए तो मेरा नॉर्मल लीनियर रिग्रेशन हो जाएगा, अगर लैम्डा 1 0 हो गया तो केवल रिज रिग्रेशन चलेगा, अगर लैम्डा 2 इक्वल 0 हो गया तो केवल लासो रिग्रेशन चलेगा, अगर दोनों इन्फिनिट हो गए तो सारे वेट्स या कोएफिशिएंट्स 0 बन जाएंगे। इन प्रैक्टिस आई एम नॉट गोना यूज़ लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 बिकॉज दो फैक्टर्स को डील करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। सो इंस्टेड व्हाट आई डू इज क्रिएट अ अल्फा विच इज़ अ मिक्स कंट्रोलर जो दोनों फैक्टर्स को वेरिएबली चेंज कर रहा है एंड दोनों में कोलेट कर रहा है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि लैम्डा 1 को मैं रिप्लेस कर दो बाय अल्फा लैम्डा, एंड लैम्डा 2 को रिप्लेस कर दो बाय n/2 1 माइनस अल्फा लैम्डा, वेयर n इज बेसिकली योर नंबर ऑफ फीचर्स एंड दैट्स प्रीटी मच इट। थैंक यू। MLN शॉर्ट्स एपिसोड 16 लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ये क्लासिफिकेशन मेथड है, इसमें डिफरेंट टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल बाइनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जिसमें मैं 2 पॉसिबल डिपेंडेंट वेरिएबल्स में ट्रू या फॉल्स या 0 या 1 में क्लासीफाई करता हूँ। मल्टीनोमियल होता है जिसमें प्लस माइनस और मैं न्यूट्रल ऐड कर देता हूँ, तो 3 हो गए। ऑर्डिनल मतलब 3 से भी ज़्यादा हो गए, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लॉजिस्टिक कर्व इंक्लूड करते हैं जो कि एस कर्व होती है। तो लीनियर रिग्रेशन में हमने क्या किया था, एक स्ट्रेट लाइन ली थी। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम एक एस कर्व लाइक लाइन लेते हैं। लीनियर में हम क्या करते हैं, लीस्ट स्क्वायर मेथड करते हैं। यहाँ पे हम मैक्सिमम लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी अप्लाई करते हैं। यहाँ पे मिनिमम लॉस फंक्शन करना पड़ता है जिसको हम क्रॉस एंट्रोपी लॉस फंक्शन कहते हैं। फीचर स्टैंडर्डाइजेशन 2 तरीके से कर सकते हैं अपन। कोई भी फीचर को उसके मीन से माइनस करके डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन कर दो, ये एक तरीका है। या फिर मैक्स मिनिमम से माइनस करके मैक्स माइनस मिन करके एवरेज कर लो, तो ये फीचर स्टैंडर्डाइजेशन के तरीके हो गए। एंड दैट्स प्रीटी मच इट। शॉर्ट्स एपिसोड 17 एंट्रोपी इन एमएल। तो एंट्रोपी 2 प्रकार की होती है, रिलेटिव और क्रॉस, जो कि हम यूज करते हैं एमएल में। बेसिकली क्या करना चाहती है कि क्वांटिफाई करना चाहती है वेदर एक चीज सिमिलर है कि डिफरेंट है। तो मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ लॉग ऑफ 1/px। एक्सपेक्टेशन को हम लोग लिख सकते हैं समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग और log of 1/px। अब ये log of 1/px का मतलब क्या है, अज्यूम करो कि मेरे पास एक बैग है जिसमें 6 ब्लैक बॉल्स है, एक 0 और 0 व्हाइट बॉल्स है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल अकरिंग क्या है, 1। तो अगर मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल अकरिंग 1 है तो मैं मैंने बॉल उठाई तो ब्लैक आ गई, उसका
सरप्राइज क्या है, मेरे को सरप्राइज हुआ क्या बनाना नहीं हुआ, तो उसकी सरप्राइज हो गई जीरो। इस जीरो को ही हम लोग log 1/px से लिखते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे एक्सपेक्टेशन बना दिया है। इसको ही थोड़ा सुंदर तरीके से लिखेगा तो माइनस समेशन px log px हो जाता है, ठीक है। अब अज्यूम इसको मैंने मैथमेटिकली तुम्हें दिखा दिया कि इंट्रॉपी कैसे निकल सकती है। अगर 6 बॉल ब्लैक हुई 1/2 तो 1/7 log 1/7 प्लस 6/7 log 6/7 करके सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। अब इंट्रॉपी, रिलेटिव इंट्रॉपी क्या होती है कि समेशन ऑफ px log qx डिवाइड बाय px। qx इज मॉडल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और px इज ट्रू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और क्रॉस इंट्रॉपी होती है यहाँ पे px में log qx कर दो। qx मतलब मॉडल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो हम जज कर रहे हैं कंपेयर टू आवर ट्रू एक्चुअल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन व्हिच शुड बी देयर। एंड दैट्स प्रीटी मच शॉर्ट्स एपिसोड 18 बाइनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन। यहाँ पे या तो 0 होगा या तो 1 होगा। इसमें क्या करूँ, हमारे पास इनपुट जो है उसे लीनियर रिग्रेशन से निकालोगे तो y आएगा। अब ये जो y फंक्शन है, इस y फंक्शन के ऊपर हम एक सिग्मॉइड फंक्शन लगाएंगे। सिग्मॉइड क्या होता है, सिग्मॉइड y इज इक्वल टू 1/1 प्लस e की पावर -y होता है। तो इससे ये एक s कर्व में कन्वर्ट हो जाएगा, एस कर्व में कन्वर्ट हो जाएगा, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया। अब यहाँ पे थोड़ी और चीज़ें देखते हैं। यहाँ पे ये जो ई वाई है इसकी मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स। इसको अगर मैं लॉग इट कर दूँ, मतलब लॉग कर दूँ, तो मेरे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी एक्स लॉग ऑफ ऑड्स कर दूँ, लॉग ऑफ ऑड्स कहते हैं इसे। और तो प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर वाई 1 प्लस ई की पावर आ जाएगी। वाई को मैं अगर इससे रिप्लेस कर दूँ तो इसे डब्ल्यू एक्स प्लस बी लिख सकते हो, इसे डब्ल्यू एक्स प्लस बी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, इन मैथ लाइक्लीहुड फंक्शन हमें पता है ये होता है प्रोडक्ट ऑफ पी एक्स इंटू 1 माइनस पी एक्स पावर 1 माइनस वाई। तो इसको लॉग कर लूँगा तो मेरे पास मेरा लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन आ जाएगा, जिसमें मैं ग्रेडियंट असाइन जब लगाऊंगा तो मेरे पास डब्ल्यू और बी की ऑप्टिमल वैल्यूज आ जाएगी। एंड दैट्स प्रीटी मच इट इन शॉर्ट्स एपिसोड 19 मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अब यहाँ पे 3+ स्टेट्स हो सकता है, पर कुछ ऑर्डर्ड नहीं है तो हमें पता नहीं है क्या स्टेट्स हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिमिलर लीनियर रिग्रेशन लगाओ, वाई लगाओ। अब एक नया फंक्शन आता है सॉफ्टमैक्स, वो अप्लाई करते हैं इंस्टेड ऑफ सिग्मॉइड। तो सॉफ्टमैक्स वाई क्या कहता है कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ वाई यू कैन डू ई की पावर वाई आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ ई की पावर वाई आई फॉर अदर क्लासेस। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास n क्लासेस है, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में 3 क्लासेस ले रखे हैं, तो यहाँ पे 3 क्लासेस का ई वाई आ जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, और लेट्स से यू हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी कि वाई जो है वो पॉजिटिव क्लास में आती है फॉर सम इनपुट x। तो हम इससे लिख सकते हैं ई की पावर w फॉर पॉजिटिव क्लास है, तो यहाँ पे क्लास पॉजिटिव, यहाँ पे क्लास पॉजिटिव डब्ल्यू पी एक्स पी पी और समेशन ई की पावर वाई जे एक्स प्लस बी जे फॉर जे वाली क्लास। ओके, अब मेरे पास प्रोबेबिलिटी आ गई है, मैं इसका लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन निकाल सकता हूँ। लॉस क्या होता है वो समझते हैं। तो लॉस इज इक्वल्स टू क्रॉस एंट्रोपी लॉस ही है। बाइनोमियल में मैं यहाँ पे इंस्टेड ऑफ सिग्मॉइड फंक्शन बाय नॉमियल फंक्शन ऐड कर दूँगा, इंस्टेड ऑफ सॉफ्टमैक्स फंक्शन बाइनोमियल फंक्शन ऐड कर दूँगा। एंड दैट्स प्रीटी मच इट। एमएन शॉर्ट्स एपिसोड 20 परफॉर्मेंस ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए हम मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे अपन अज्यूम करते हैं कि मेरे पास में ये है जो कि एक्चुअल आंसर है, ठीक है, दिस इज ट्रू। मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगाया, मेरे को पता नहीं था इनका वैल्यू क्या आएगा और मेरे पास ये आया। अब ये दोनों जो है ये तो करेक्टली क्लासिफाइड है, तो दीज आर ट्रू पॉजिटिव्स, इनको मैं पॉजिटिव बोलता हूँ, इसे मैं नेगेटिव बोलता हूँ। ये दोनों जो है ये भी करेक्टली क्लासिफाइड है, तो दे आर ट्रू नेगेटिव्स। ये दोनों जो है वो गलत ही क्लासिफाइड है बट नेगेटिवली क्लासिफाइड है, तो दे आर फॉल्स नेगेटिव्स। ये जो है डब्बा, दिस इज फॉल्स पॉजिटिव बिकॉज ये पॉजिटिव तो नहीं है बट नेगेटिव होना चाहिए, पर यहाँ पे गलतली क्लासिफाइड है, ठीक है। अब एक्यूरेसी होता है ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव डिवाइड बाय टोटल। प्रिसिजन होता है ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। ये एक्यूरेसी ऑफ पॉजिटिव बताता है, ये बेसिकली करेक्ट एक्यूरेसी ऑफ क्लासिफिकेशन बताता है। और रिकॉल होता है ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, बेसिकली एक्सपेक्टेड पॉजिटिव्स क्या होने चाहिए वो। तो दैट्स प्रीटी मच इट। शॉर्ट्स एपिसोड 21 कंटिन्यू करते हैं। F1 स्कोर जो होता है वो है 2 टाइम्स प्रिसिशन मल्टीप्लाई बाय रिकॉल डिवाइड बाय प्रिसिशन प्लस रिकॉल, बेसिकली हार्मोनिक मीन है। उसके बाद में अगर हमें थ्रेशोल्ड को थोड़ा चेंज करना है, वेराइटी ऑफ थ्रेशोल्ड्स चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग प्रिसिशन और रिकॉल की कर्व बनाएंगे और उस कर्व का एरिया ले लेंगे एंड दैट्स बेसिकली मोर एरिया इज़ बेटर। अब AOC ऑफ ROC का मतलब होता है कि एरिया अंडर द कर्व फॉर अ रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व विच इज़ ROC। ROC कर्व बेसिकली कुछ नहीं होती, ट्रू पॉजिटिव्स वर्सेस फॉल्स पॉजिटिव्स की रेट कहलाती है एट वेरियस थ्रेशोल्ड्स। तो बस ट्रू पॉजिटिव रेट ली, फॉल्स पॉजिटिव रेट ली, कर्व बनाई और उसका एरिया निकाल लिया। ये एरिया जो होगा ये 0 से 1 के बीच होगा, 1 इज ऑब्वियसली गुड एंड 0 इज बैड एंड दैट्स प्रीटी मच इट। एमएन शॉर्ट एपिसोड 22 डिसीजन ट्रीज, उसके लिए प्रीरेक्विजिट है एमएन शॉर्ट एपिसोड 17 एंट्रोपी और डीएसएन शॉर्ट एपिसोड 24 डिसीजन ट्री। एक एग्जांपल देता हूं, यहां पे हमारे पास कोई फीचर है, उस फीचर के लिए येस नो करेंगे तो डिफरेंट नोड्स आते जाते हैं और उस हिसाब से हम लोग प्रेडिक्शंस करते हैं अपनी। ओके, अब यहां पे हम नोड्स जो होते हैं उन्हें स्प्लिट करते हैं फीचर्स को मैं यहां पे एट्रीब्यूट भी कर सकता हूं, बट हमें कौन सा फीचर चूज करना चाहिए, तो इसके लिए हम लोग इन्फो गेन यूज करते हैं। इसका मतलब है गेन ऑफ एसए इज इक्वल्स टू एंट्रोपी एस माइनस सम ऑफ फॉर सम स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ द फीचर, लेट्स से इज इक्वल्स टू 18 लिया मैंने, इसके हिसाब से एंट्रोपी, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली गेन। अब ये गेन अगर हाई होगा तो मेरा स्प्लिट बेटर होगा, गेन अगर लो होगा तो मेरा स्प्लिट खराब होगा। यहां पे हम ट्री कैसे बिल्ड करेंगे, एग्जांपल लो कि तुम्हारे पास 3 फीचर है, 2 क्लासेस है, तो तुम 2 क्लासेस आउटपुट होने वाली है, तो यहां पे 2 क्लासेस आउटपुट होने वाली है। अब इसे मैं फीचर 1 से स्प्लिट करूंगा, फीचर 2 से स्प्लिट करूंगा, फीचर 3 से स्प्लिट करूंगा। लेट्स
में इसका गेन ये आया, इसका गेन ये आया, इसका गेन ये आया, हम सबसे हाईएस्ट वाला गेन चूज कर लेंगे जो कि इसमें आया, तो इसका फीचर चूज कर लेंगे F2, तो मैंने F2 चूज कर लिया। अब यहाँ पे बाकी जो नोट्स बचे इसमें अगर आई अप्लाई फॉर सम अदर फीचर्स, लेट्स से फीचर 1 और फीचर 3 के लिए अपने अप्लाई किया, ऐसे करते जाएंगे तो ट्री बिल्ड नहीं होता। अब एंट्रोपी हमें अगर याद हो तो क्या होती है, एंट्रोपी 1 का मतलब है कि 6 ब्लैक है 6 व्हाइट है, इट्स हार्ड टू सेग्रीगेट बिटवीन ब्लैक फीचर, ब्लैक होगी बॉल या व्हाइट होगी बॉल। अगर 0 होती है तो 6 ब्लैक 0 व्हाइट, मतलब कि इजी टू कंक्लूड है कि मेरे को ब्लैक ही मिलने वाली है बॉल, ठीक है। तो अगर मेरे पास स्प्लिट जो है वो ब्लैक और व्हाइट बॉल्स का ऐसे आया कि ये ब्लैक ब्लैक आ गई एक साथ, ये व्हाइट व्हाइट एक साथ आ गई, दीज आर प्योर सबसेट, इसमें कोई गंदगी नहीं है, इसमें व्हाइट बॉल नहीं है, इसमें कोई ब्लैक बॉल नहीं है। तो प्योर सबसेट जब आ जाते हैं तो हम स्टॉप कर सकते हैं स्प्लिटिंग को। समरी मैंने यहाँ पे लिख दी है। इसी के साथ में अगर नो एट्रीब्यूट्स रिमेन फॉर लेबलिंग इन मेजॉरिटी वोट हम उसमें डाल देते हैं, अगर नो इंस्टेंस रिमेन फॉर लेबलिंग देन मेजॉरिटी वोट उसके पेरेंट में डाल देते हैं। दैट्स प्रीटी मच इट। एमएन शॉर्ट्स एपिसोड 23 जेनी इंडेक्स। नाउ हमें एंट्रोपी तो पता ही ये होती है, बट ये बहुत ही डिफिकल्ट होती है कैलकुलेट करना, ठीक है। तो इंस्टेड हम जेनी इंडेक्स यूज करते हैं जो कि 1 माइनस समेशन ऑफ पी स्क्वायर। तो इट्स अनदर इम्प्योरिटी जो कि थोड़ा ईजी है कंप्यूट करने के लिए। तो हाउ कैन वी डू प्रेडिक्शंस। अब यहाँ पे जेनी जो होता है वो बोलता है कि मैं बताऊंगा आपको कि आपने हाउ ऑफ इनकरेक्ट प्रेडिक्शन करी है। तो लो जेनी मतलब कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, ग्रुप्स होमोजीनियस है, सिमिलर है। हाई जेनी मतलब कि आपका हेटेरोजीनियस ग्रुप है, ब्लैक और व्हाइट दोनों बॉल्स मिक्सड है। अब यहाँ पे लेट्स से मेरे पास 3 फीचर 2 क्लास ही है, तो मैं इसमें फॉर फीचर 1 फीचर 2 फीचर 3 जेनी इंडेक्स निकालूंगा। लेट्स से यहाँ पे 0.4 आया, 0.1 आया, 0.8 आया, तो लोएस्ट जेनी इंडेक्स चूज करना है, तो 0.1 सबसे लोएस्ट है, तो मैं फीचर 2 को सिलेक्ट कर लूंगा। एंड सिमिलरली मैं F1 और F3 सिमिलरली बाकी सबसेट्स के लिए भी स्प्लिटिंग करता रहूंगा रिकर्सिवली। अब यहाँ पे मैं सेम लॉजिक अप्लाई कर रहा हूँ ऑफ हाउ वी बिल्ड ट्री इन द प्रीवियस एपिसोड, जिसमें हमने इन्फोगेन से और ट्री बिल्ड किया था। एल्गोरिथम रिमेन सेम, जस्ट यहाँ पे हम लोग फीचर चूजिंग फॉर स्प्लिटिंग का क्राइटेरिया चेंज करें। दैट्स प्रीटी मच इट। एमएलएन शॉर्ट्स एपिसोड 24 क्रॉस वैलिडेशन। यहाँ पे हम डेटा सेट को 80% और 20% में स्प्लिट करते थे फॉर टेस्ट और ट्रेन, बट व्हाई शुड आई डू दैट, व्हाई नॉट 10% 30%। कोई बेटर मेथड है क्या? क्रॉस वैलिडेशन कर सकते हो इसमें। आप क्या करो 50-50 स्प्लिट कर दो, इससे होल्ड आउट वैलिडेशन कहता है। या तो कुछ भी पूरा ट्रेनिंग सेट ले लो, बस एक पॉइंट हटा लो, इसको लीव आउट LOC भी कहता है। उसके बाद में क्या तो के फोल्ड मतलब के सबसेट्स में ब्रेक कर लो, और इसमें से एक सबसेट जो है वो ट्रेनिंग के लिए यूज कर लो। अब एक सबसेट को मैं फोल्ड कह रहा हूँ यहाँ पे, तो इसको करते कैसे के फोल्ड के लिए, पहले आइट्रेशन में मैं इस वाले से ये पूरे से टेस्ट ट्रेनिंग करूंगा, और ये वाला जो छोटू सा ब्लैक बच्चा है इससे टेस्ट करूंगा सेकंड, और इससे एक्यूरेसी निकाल लूंगा। सेकंड वाले में मैं ये टेस्टर वाले सबसेट को चेंज कर दूंगा, एंड ये करता रहूंगा तब तक ये टाइम्स मेरा आ नहीं जाता। इसमें मेरे पास में फिर इन सब एक्यूरेसीज का मैं मीन ले लूंगा। यहाँ पे एक्यूरेसी 2 आई, एक्यूरेसी 3 आई, इन सब का मीन ले लिया। अब यहाँ पे अगर गुड एक्यूरेसी आई तो मेरा हाई कंप्यूटेशन हो जाएगा, तो ये कॉस्ट बहुत हाई लेगा, बट ये एक्यूरेसी अच्छी देगा। अब वैल्यू ऑफ के क्या होगी यहाँ पे, अगर के लो हुआ तो बायस आएगा, के हाई हुआ तो वेरियंस आएगा। दैट्स प्रीटी मच इट। एमएन शॉर्ट्स एपिसोड 25 एनसेम्बली लर्निंग। तो यहाँ पे अगर मेरे पास डेटा सेट है, इसके लिए मैं डिफरेंट डेटा सेट्स में स्प्लिट कर दूँ, और फिर डिफरेंट मॉडल्स के साथ रन करूँ, एंड इन सबको कंबाइन करके आउटपुट प्रोड्यूस करूँ, तो हो सकता है मेरी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए। यही मेथड को एनसेम्बली लर्निंग कहते हैं। इसमें 2 प्रकार की लर्निंग होती है। बैगिंग जो कि अभी अभी देखा था हम लोग, डिफरेंट को इंडिपेंडेंटली ट्रेन कर रहे हैं, या फिर बूस्टिंग जिसमें एक ही मॉडल को इंप्रूव करना चाहता हूँ। तो ये एक वीकर मॉडल क्लासीफायर है, इसमें मैंने फिर से मॉडल चलाया ताकि मैं इंप्रूव कर सकूँ इस मॉडल को। स्टैकिंग भी एक मेथड होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी मेरे पास में मॉडल आए, इनसे जो प्रिडिक्शंस आई उसको मैं एक मेन मॉडल से ट्रेन करूँगा। इस मेन मॉडल को मैं मेटा मॉडल कहता हूँ, बट ये एक एडवांस टॉपिक है जो कि अपन फ्यूचर में पढ़ेंगे। एंड दैट्स प्रीटी मच इट। शॉर्ट्स एपिसोड 26 बैगिंग वर्सेस बूस्टिंग। तो बैगिंग में हम लोग बूटस्ट्रैप सैम्पलिंग करते हैं, मतलब कि हमें रैंडमली पिक करूँगा डेटा सेट को एंड देन विद रिप्लेसमेंट। तो मैंने जो सब डेटा सेट यूज़ करने वाला हूँ फॉर दिस क्लासीफायर, ये सब डेटा जो होगा ये मैं रैंडमली पिक करने वाला हूँ विद रिप्लेसमेंट। यहाँ पे प्रेडिक्शंस जो है एग्रीगेट हो जाती है, मतलब ये सारी मॉडल्स की जो प्रेडिक्शन है इन सबको एग्रीगेट किया जाता है। एंड यहाँ पे आउट ऑफ बैग होता है, मतलब अगर मान लो मैं यहाँ पे कुछ सैम्पल्स जो है उन्हें एक्सक्लूड करूँगा बूटस्ट्रैपिंग से, मतलब उन्हें पिक नहीं करने वाला रैंडमली, और उनको मैं टेस्टिंग के लिए यूज़ कर लूँगा। इसका एग्जाम्पल होता है रैंडम फॉरेस्ट। अब बूस्टिंग में क्या होता है, मेरे को एक वीकर मॉडल मिला है और उससे मेरे को इंप्रूव करना है टू स्ट्रॉन्गर मॉडल, तो यहाँ पे मैं सीक्वेंशली ट्रेन करने वाला हूँ, एंड मैं ईच ट्रेनिंग में एक वेट ऐड कर दूंगा फॉर इंप्रूवमेंट। तो मोर वेट मैं इंक्लूड करूँगा फॉर रॉन्ग प्रेडिक्शन, ताकि उसे पता चला है कि ये रॉन्ग प्रेडिक्शन है, इसमें ज़्यादा वेटेज है, इसमें मेरे को इंप्रूवमेंट करना है। तो इंप्रूव फ्रॉम फेलियर्स है, इसमें बहुत तरीके, आडा बूस्ट है, ग्रेडियंट बूस्टिंग है, XG बूस्ट है, कैट बूस्ट है, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। एमएलएन शॉर्ट्स एपिसोड 27 रैंडम फॉरेस्ट, इट्स अ बैगिंग मेथड। तो यहाँ पे हम लोग मॉडल को डिसीजन ट्री ले लेते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल डिसीजन ट्रीज को मैं एक साथ रन करता हूँ इन अ रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर। तो यहाँ पे मेरा डेटा जो होता है वो रैंडम होता है, फीचर जो होता है वो रैंडमली सेलेक्ट करता हूँ फॉर स्प्लिटिंग इन माई नोड्स इन माई डिसीजन ट्री, है ना। डिसीजन ट्री में नोड्स होते थे, उसे स्प्लिट करने के फीचर चूज करते थे, वो रैंडमली सेलेक्ट करता है। डेटा रैंडमली सेलेक्ट होता है यूजिंग बूटस्ट्रैप एग्रीगेटिंग होता है, जो कि मैं पढ़ा चुका हूँ। तो विद रिप्लेसमेंट डेटा सेलेक्ट होता है। एडवांटेज क्या है यहाँ पे, नो नीड फॉर नॉर्मलाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन, ये ओवरफिटिंग रिड्यूस कर देता है एज ये डिसीजन ट्रीज को कंबाइन कर देता है। एक्यूरेसीज इसकी बहुत हाई होती है टू प्रिडिक्ट फॉर लार्ज डेटा सेट्स। एंड डिसएडवांटेज क्या है, कंप्यूटेशनली हाई होता है, हार्ड टू इंटरप्रेट होता है लॉजिकली कि क्या गड़बड़ हो गई, कुछ सही नहीं है या नहीं। तो दैट्स प्रीटी मच इट।
एमएन शॉर्ट्स एपिसोड 28 अडा बूस्ट। तो ये एक अडाप्टिव बूस्टिंग टेक्निक है, इसमें हम लोग वेट को एडजस्ट करते हैं बेस्ड ऑन मिसक्वालीफाइड। तो मेरे पास अगर डेटा है उसको मैंने एक वीक क्लासीफायर में डाला, सारी डेटा का इनिशियली मैं वेट सबका इक्वल रखता हूँ, सेम वेट रखा। तो उसने ऐसे कुछ क्लासीफाई किया, ये मेरी बाउंड्री बना के कि यहाँ पे ग्रीन आ गए, यहाँ पे पिंक आ गए, पर यहाँ पे थोड़े ग्रीन भी है, यहाँ पे थोड़े पिंक भी है, तो मिस क्लासीफाई भी हुए। तो जो भी मिस क्लासीफाई हुए उनका वेट मैं इंक्रीज कर दूंगा और फिर से मैं क्लासीफायर में डालूंगा। अब थोड़ा बेटर रिजल्ट आया, अगेन वेट इंक्रीज करूंगा, फिर से क्लासीफायर में डालूंगा, थोड़ा बेटर आया, और ऐसे ही मैं करता रहूँगा। इस पूरे को अगर मैं एग्रीगेट करके बोलूँ कि ये पूरी चीज़ क्या है, ये पूरी चीज़ क्या है, इस पूरी चीज़ को मैं बोलता हूँ कि दिस इज नथिंग बट डा बूस्ट, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। Recent shorts episode 29 gradient boost। तो वी क्रिएट डी ट्रीज आइट्रेटिवली। तो यहाँ पे हमें मिनिमाइज करना है लॉस फंक्शन वाया ग्रेडियंट डिसेंट फॉर ईच डी ट्री। तो ये मेरा गोल है। तो लेट्स से मैंने ये डी ट्री बनाया, ग्रेडियंट डिसेंट लगाया, इसका एरर मिनिमाइज करके निकाला। अब ये जो एरर है इसको मैं एज अ ट्रेनिंग मॉडल अलॉन्ग विद द डेटा यूज करूँगा टू क्रिएट द न्यू डी ट्री, एंड नाउ आई ट्राई टू मिनिमाइज यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट, एंड आई कीप गोइंग एंड डू दैट until my model is boosted and becomes better. So train next d3 with previous d3's error। यहाँ पे एक श्रिंकेज फैक्टर हम लगाते हैं, श्रिंक करते हैं हम प्रेडिक्शंस को विद सम लर्निंग रेट फैक्टर, लेट्स हाइपोपैरामीटर, लेट्स से n। अब हम ये क्यों करते हैं, ताकि हम अवॉइड कर सके ओवर फिटिंग की। ये जो ट्री है, इस ट्री का इंपैक्ट जो है वो स्मॉल ड्राइव फ्रॉम द फाइनल मॉडल। ऐसा ना हो कि ये ट्री जो है बड़ा हो जाए कंपेयर टू एवरी अदर ट्री, तो इसका बायस लग जाए, वो नहीं चाहिए हमें। एंड दैट्स प्रीटी मच इट। एमएलएन शॉर्ट्स एपिसोड 30 कैट बूस्ट। तो ये कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के लिए, जनरली कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के साथ हम क्या करते हैं, वन हॉट इनकोडिंग करते हैं या फिर लेबल इनकोडिंग करते हैं। नाउ दिस कैन कॉज अस टू क्रिएट अ स्पार्स मैट्रिक्स जो कि ओवरफिटिंग का कर सकता है। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट हम लोग डायरेक्टली ग्रेडियंट बूस्ट लगाएंगे विद कैटेगोरिकल वेरिएबल्स इन माइंड। ठीक है, तो इनिशियल डी ट्री किया, फिर ग्रेडियंट एक और डी टी आया, फिर एक और डी टी आया, तो इन सबका हम एवरेज डी टी लेंगे फॉर बेटर रिजल्ट्स, और इससे लॉस जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा। एंड दैट्स प्रीटी मच इट। एमएलएन शॉर्ट्स एपिसोड 31 एक्सटी बूस्ट। एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्टिंग है, इसमें हम ग्रेडियंट बूस्ट लगाएंगे विद रेगुलराइजेशन इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो फंक्शन में मेरा लॉस फंक्शन के साथ में मैं रेगुलराइजेशन की टर्म भी डाल दूंगा, L1 L2 नॉन वाला है ना, L1 L2 नॉन वाला। तो इसमें हम क्या करने वाले, वी आर जस्ट गोना क्रिएट डिसीजन ट्रीज एंड देन आइटरेटिवली वी आर गोना इंप्रूव द डिसीजन ट्रीज एंड वी आर जस्ट गोना कीप गोइंग बिकॉज इट्स अ बूस्टिंग एल्गोरिथम, एंड दैट्स बेसिकली द लॉजिक। बट वाई इज दिस बेटर, ये एक्सडी रेगुलराइजेशन कर रहा है अपने आप में, तो ओवरफिटिंग तो इसमें कम हो ही गई, ओवरफिटिंग इज लेस। अलॉन्ग विद दैट मिसिंग डेटा को हैंडल करने के लिए इट यूजेस स्पार्सिटी अवेयर स्प्लिट फाइंडिंग एल्गोरिथम, वो कि मिसिंग डेटा को एज अ सेपरेट कैटेगरी ट्रीट करने लगती है। मेमोरी कैश एक्सेस इसका अच्छा है क्योंकि कैश अवेयर एक्सेस करने लग जाता है स्पेशल लोकेलिटी के हिसाब से। अगर मेरे को बहुत सारा डेटा एक साथ चंक में चाहिए तो उसे वो कैश में डाल के एक साथ एक्सेस कर लेता है या फिर मेमोरी से एक साथ एक्सेस कर लेता है। पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकता है, तो इट्स गुड फॉर लार्ज डेटा सेट्स, उसे स्प्लिट करके पैरेलली प्रोसेस कर सकता है, तो आपका जीपीयू एफिशिएंटली यूज़ करेगा ये, है ना। एंड दैट्स प्रीटी मच इट। एमएन शॉर्ट्स एपिसोड 32 एसवीएम। यहाँ पे हम ट्राई करना चाहते हैं टू फाइंड द बेस्ट बाउंड्री जो कि सेपरेट कर सकता है एक क्लास और दूसरे क्लास को। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक हाइपरप्लेन बनाते हैं, तो इस 3D में ऐसा कुछ दिखता है। अब इस हाइपरप्लेन के साथ में हम एक पॉजिटिव प्लेन और एक नेगेटिव हाइपरप्लेन भी बनाते हैं, और ये पॉजिटिव प्लेन जो होता है उसका डिस्टेंस मिनिमम होता है विद अ क्लोजेस्ट पॉइंट, और नेगेटिव दूसरा वाला जो कलर है उसका क्लोजेस्ट पॉइंट से क्लोज होता है। ये दोनों दो पॉइंट्स हैं, हम सपोर्ट वेक्टर्स कहते हैं क्योंकि दे आर बेसिकली डिफाइनिंग द हाइपरप्लेन का डिस्टेंस मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये मार्जिन कहलाता है। ठीक है, अब नॉन लीनियर एसवीएम होगा, उसमें क्या होगा, ये वाला जो है इसमें तो मैं कुछ क्लासिफिकेशन कर नहीं सकता, बट अगर इसे मैंने 3D में करा यूजिंग सम कर्नल, आई मैप माई डेटा इनटू हाई डायमेंशन वेयर सेपरेशन इज पॉसिबल। तो यहाँ पे मैं 3D में गया, ये 3D में ये सब आगे आ गए, ये सब पीछे आ गए, तो मैं यहाँ पे हाइपरप्लेन बना सकता हूँ। कर्नल क्या प्रकार के होते हैं, लीनियर, पॉली, आरबीएफ होते हैं, ऐसे बहुत सारे हम बाद में पढ़ेंगे। सो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें परफॉर्मेंस बैड हो रही है अगर डेटा हैज़ अ लॉट ऑफ नॉइस, तो उसके लिए एसवीएम इज नॉट सपोर्टेड। अब इन जनरल एसवीएम क्या होता है, यहाँ पे हम लोग ये सपोर्ट वेक्टर है, इससे डिस्टेंस मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, मिनिमाइज करना चाहते हैं, सॉरी। तो बेस्ट हाइपरप्लेन क्या होगा जो कि इन दोनों का डिस्टेंस जो है उसे मिनिमाइज कर सकता है, राइट। तो ये मार्जिन को मिनिमाइज करने वाला डिस्टेंस इक्वल्स टू हम ऐसे लिख सकते हैं मैथमेटिकल टर्म्स में, और हाइपरप्लेन की इक्वेशन ये होती है। लीनियर एसवीएम अगर y है, अगर 1 है तो ये हम आगे कर देंगे, 0 है तो पीछे कर देंगे, एक एग्जाम्पल एरिया और ऑप्टिमाइजेशन ये हम समझ चुके हैं। अब आउटलायर्स क्या होता है, यहाँ पे अगर सम मिस क्लासीफाई करना चाहे, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एसवीएम ये है और एक एसवीएम ऐसे ऐसे पॉइंट्स है, बट यहाँ पे एक और सर्कल है, इसकी वजह से मिस क्लासिफिकेशन हो सकती है, इसकी वजह से मिस क्लासिफिकेशन हो सकती है, लाइन कुछ ऐसी बदल सकती है या फिर लाइन कुछ ऐसे जाने की कोशिश कर सकती है, राइट, विच इज नॉट नाइस। तो हम लोग स्लैक वेरिएबल्स ऐड करते हैं टू ऐड टॉलरेंस टू इट। तो हम लोग यहाँ पे हमारे ऑप्टिमाइजेशन में W के साथ में एक C ऐड करते हैं विच इज रेगुलराइजेशन वेरिएबल, जो कि ट्रेड ऑफ को हैंडल करता है मार्जिन मैक्सिमाइजेशन और मिस क्लासिफिकेशन पेनल्टी का, और उसके साथ में स्लैक वेरिएबल्स पार्ट कर देते हैं। दैट्स प्रीटी मच इट। एमएन शॉर्ट्स एपिसोड 33 नॉन लीनियर एसवीएम। पहले मैं लीनियर एसवीएम का एक पार्ट बता देता हूँ कि ये जो ग्रे वाली लाइन्स हमने बनाई थी अपर और लोअर वाला हाइपरप्लेन, उसमें हम लोग बस 1 से इंक्रीज करते हैं। तो अगर y इक्वल्स टू x मेरा हाइपरप्लेन है तो x + 1 x - 1 करते हैं, ये बाद में काम आएगा। जब डुअल प्रॉब्लम एसवीएम क्या कहता है, मैथ्स फॉर एमएन में स्लैक वेरिएबल्स पढ़ाया गया था, लैग्रांज पढ़ाया गया था, प्राइमल और डुअल पढ़ाया गया था। मैं अज्यूमिंग कि आपको ये चीजें पता है, बस रिवाइज करने की जरूरत है। लॉजिक क्या था कि मिनिमम फंक्शन को हम कोई मैक्स फंक्शन विद सम अदर कंस्ट्रेंट्स में कन्वर्ट कर सकता है। तो ये मेरा प्राइमल इक्वेशन है ऑलरेडी, राइट। इसको मैं अगर डुअल इक्वेशन में कन्वर्ट करूँ यूजिंग लैग्रांजेस लॉजिक, तो मेरे पास ये इक्वेशन आएगा। हमें इक्वेशन से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बस हमारे को ये चीज ध्यान देनी है कि इस इक्वेशन के अंदर कर्नल नाम का एक फंक्शन है, के नाम का फंक्शन ऐड किया हुआ है, जैसे द कर्नल फंक्शन। तो अब ये जो इक्वेशन है, दिस हैज अ कर्नल function to solve the optimization problem. So I can solve any problem of for any non-linear classifiers also, because non-linear classifiers को मैं कर्नल के साथ में सॉल्व कर सकता हूँ। तो दिस इज द कर्नल ट्रिक विच वी आर बेसिकली अप्लाइंग। अब इसे सॉल्व करने के बाद में मेरा वेट आ जाएगा ये, और मेरा बायस को आप इस इक्वेशन से कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो वेट्स आ गए, बायसेस आ गए, और यहाँ पे जो टी आई है दिस इज बेसिकली क्लास लेबल ऑफ आई द ट्रेनिंग सैम्पल। ठीक है, ऑल्सो अब हमें समझ आ गया कि कर्नल से हम लोग नॉन लीनियर एसवीएम्स बना सकते हैं। अब ये कर्नल हम कौन से प्रकार की यूज़ कर सकते हैं वो जानते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, एंड दैट्स प्रीटी मच इट।
मैं शॉर्ट सकता हूँ 34 कर्नल फंक्शंस। तो यहाँ पे हम मैप कर रहे हैं डेटा को टू अ हाई डायमेंशनल स्पेस। लीनियर क्या है, के एक्स वाई को एक्स वाई लिख दिया, पॉलिनोमियल में के एक्स वाई को एक्स वाई प्लस सी विद सम डायमेंशन लगा दिया, ऐसा कुछ। सिग्मोइड फंक्शन में tan h लगा दिया, और एक्स ट्रांसपोज वाई प्लस सम फैक्टर लगा दिया। RBF कर्नल देखते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे मैप करते हैं टू इन्फाइनाइट डायमेंशन। सो अज्यूम करो कि मेरे को डेटा का स्ट्रक्चर आइडिया नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, या फिर डेटा बहुत हाईली कोरिलेटरल है, लीनियर नॉन लीनियर है, तो हम यहाँ पे फंक्शन लगाएंगे एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल e की पावर -1, -1 नहीं माइनस ये पूरा पार्ट, ठीक है। और गॉसियन फंक्शन इज अ स्पेसिफिक स्पेशल RBF जिसमें स्मूथ और कंटिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है। तो e की पावर में यहाँ पे डिवाइड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर, जो कि स्प्रेड को कंट्रोल करता है, कितना ज़्यादा ऐसा होगा कि ऐसा होगा, है ना। एंड दैट्स प्रीटी मच इट। शॉर्ट एपिसोड 35 हाइपरपैरामीटर ट्यूनिंग एक मेथड है टू फाइंड ऑप्टिमल वैल्यूज ऑफ हाइपरपैरामीटर। तो यहाँ पे हम लोग ट्यूनिंग का लॉजिक क्या करते हैं, आज मेनी हाइपरपैरामीटर्स होते हैं, हम एक सर्च एल्गोरिथम लगाएंगे फॉर ऑल द कॉम्बोज जो कि हम चूज करें। तो ग्रिड सर्च होती है एक एल्गोरिथम, रैंडम सर्च होती है एक एल्गोरिथम, बायस ऑप्टिमाइजेशन होती है। ग्रिड सर्च में क्या होता है, हम एक ग्रिड प्रोवाइड करेंगे विद पोटेंशियल वैल्यूज ऑफ हाइपरपैरामीटर, 0.7 ले ली, 0.6 ले ली, 0.54 ले ली, ऐसे 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 मैं ग्रिड बनाऊंगा। फिर मैं ट्रेन करूँगा ऑल कैम्बो, इवैल्यूएट करूँगा बेस्ड ऑन क्रॉस वैलिडेशन, चूज कर लूँगा हाईएस्ट स्कोर। रैंडम में क्या करूँगा, मेरे पास ये सेम ग्रिड है बट अब मैं रैंडमली चूज करूँगा, एंड लेट्स से कि रैंडमली उसने के टाइम्स चूज किया और रिटर्न करेगा बेस्ट परफॉर्मिंग सेट ऑफ वैल्यूज। बायस ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, यहाँ पे हाइपरपैरामीटर को एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम की तरह अज्यूम कर लेता है, वो इसका एक प्रोबेबिलिटी की तरह से ट्रीट करता है और पास्ट रिजल्ट्स के हिसाब से उसे चेंज कर देता है। तो हाइपरपैरामीटर और मेरा स्कोर जो आ रहा है उसको एक प्रोबेबिलिटी की तरह ट्रीट कर लेते हैं। इसे हम सेरोगेट फंक्शंस कहते हैं। बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे रैंडम फॉरेस्ट हो गया, गॉसियन हो गया, टीपी हो गया, बट दिस इज आउट ऑफ आवर स्कोप, सो वी डोंट हैव टू केयर मच अबाउट इट, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। एमएन शॉर्ट्स एपिसोड 36 KNN। यहाँ पे हम के नियरेस्ट नेबर्स फाइंड करेंगे, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स डिसाइड करेगा। लेट्स से के इज इक्वल्स टू 3 है, तो मेरे को 3 नियरेस्ट नेबर्स फाइंड करना है। फिर लेट्स से यहाँ पे 2x है और एक ब्लू है, तो क्लासीफाई हम x करेंगे क्योंकि मेजॉरिटी हुआ है। तो यहाँ पे हम एवरेज ले सकते हैं, मेजॉरिटी ले सकते हैं, तरीके बहुत है। कि कैसे डिसाइड होगा, क्रॉस वैलिडेशन करो, एल्बो मेथड्स है और नंबर है। एल्बो मेथड हम बाद में पढ़ेंगे। डिस्टेंसेस क्या ले सकते हैं, यूक्लिडियन डिस्टेंस ले लो, या फिर मैनहट्टन डिस्टेंस ले लो जो ऐसा दिखता है, या फिर मिनो क्वास्की डिस्टेंस ले लो जो कि इन दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। एंड दैट्स प्रीटी मच इट। इमेज शॉर्ट सकते हो 37 नाइफ बायस। तो ये ऑल इंडिपेंडेंट, नाइफ का मतलब होता है ऑल इंडिपेंडेंट फीचर्स, बायस मतलब बेस थ्योरम। यहाँ पे बेस थ्योरम ये कहलाता है PCF इज इक्वल्स टू, यहाँ पे C इज क्लास, F इज फीचर, क्लास हमें प्रेडिक्ट करनी है फॉर स्पेसिफिक फीचर बेस्ड ऑन स्पेसिफिक फीचर जो कि हमें गिवन है फॉर अ पॉइंट, राइट। अब यहाँ पे वर्किंग क्या है, हम प्रायर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 2 क्लासेस है तो PY की प्रोबेबिलिटी क्या है, PN की प्रोबेबिलिटी है। फिर हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, PY फॉर ऑल फीचर्स, Y इज बेसिकली नथिंग बट क्लास, तो हम PCF निकाल रहे हैं बेसिकली, और दिस इज बेसिकली इक्वल टू PY इंटू PFI PF2Y सो ऑन, ठीक है। एंड नाउ यू जस्ट पिक द क्लास विद द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी एंड दैट्स योर आंसर। अब टाइप्स ऑफ नाइफ बेस, यहाँ पे हमें PCF कैलकुलेट करने के लिए PFC चाहिए, राइट। अब PFC कैलकुलेट करने के लिए हम लोग डिफरेंट चीज़ें करते हैं, जैसे गॉसियन हो गया, मल्टीनोमियल हो गया, बर्नौली हो गया। गॉसियन जो होता है कंटिन्यूस फीचर्स के लिए होता है, मल्टीनोमियल होता है फीचर्स विद काउंट जिसमें होता है, और बर्नौली बाइनरी के लिए होता है। इसका यूसेज यहाँ पे होता है, दैट्स प्रीटी मच इट। एंड शॉर्ट्स एपिसोड 38 गॉसियन नाइफ बेस प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे PFC की फॉर्मूला जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ P फॉर सम स्पेसिफिक फीचर डिवाइड बाई C। अब PFIC मतलब फॉर स्पेसिफिक फीचर फॉर द क्लास इज इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन सिग्मा रूट 2 पाई e की पावर माइनस F माइनस C का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा इज नथिंग बट स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। एंड दैट्स प्रीटी मच इट। एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देता है बेसिकली। तो अगर मेरे पास में यहाँ पे फीचर्स है, यहाँ पे फीचर्स है, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में उन दोनों फीचर्स को मैप करके प्रोबेबिलिटी निकाल देता है, ठीक है। एमएन शॉर्ट्स एपिसोड 39 मल्टीनोमियल नाइफ बेस। तो यहाँ पे हम लोग काउंट करते हैं। अब अगेन PFC इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ PFIC है, PFIC इज इक्वल्स टू है काउंट ऑफ FI इन क्लास C प्लस सम अल्फा, लेट्स अज्यूम अल्फा इज 1 फॉर नाउ, एंड समेशन ऑफ काउंट फॉर ऑल फीचर्स इन C, ठीक है। यहाँ पे I इज इक्वल्स J इज इक्वल्स टू 0 से एन वट एवर ऑल फीचर्स प्लस अल्फा इन N इज द नंबर ऑफ फीचर्स विच यू हैव इन द स्पेस, ठीक है। अल्फा इज स्मूथनिंग फैक्टर, इसको हम लाप्लास स्मूथनिंग कहलाते हैं जब अल्फा इक्वल 1 हो जाता है, ठीक है। एंड दैट्स प्रीटी मच इट। ये बेसिकली आपके काउंट्स में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल स्पैम डिटेक्शन करना है, उसमें आप वर्ड काउंट करते हो स्पेसिफिक, ये वर्ड्स अगर आ रहे हैं तो स्पैम है वर्ड और नहीं है वगैरह वगैरह। दैट्स प्रीटी मच ओके। एमएन शॉर्ट्स एपिसोड 40 बर्नौली नाइफ बाइस। तो यहाँ पे हम बाइनरी करते हैं 0 1। तो यहाँ पे हमारी PFIC इज इक्वल्स टू होता है स्मॉल PI फीचर है 1 माइनस PI 1 माइनस फीचर है, ठीक है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन, बिकॉज यहाँ पे दो ही वेज है, या तो 0 में होगा या तो 1 में क्लासीफाई होगा। PI इज इक्वल्स टू मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ FI इक्वल 1 डिवाइड बाई C है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरी टोटल P क्या होगा, P फॉर FC इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ, क्योंकि दो ही ऑप्शन है, या तो PFI इज इक्वल्स टू C हो जाए या फिर ये नहीं हुए। तो ये नहीं होगा तो उसका 1 माइनस PFIC और 1 माइनस FI, ठीक है। दैट्स प्रीटी मच इट। इसका प्रोडक्ट ले लो फॉर ऑल फीचर्स एंड यू आर डन। इवन शॉर्ट्स एपिसोड 41 अनसुपरवाइज लर्निंग शुरू करने वाले हैं हम अब। तो इसमें क्या होता है, डेटा है बट हमारे पास कोई लेबल्स नहीं है, हमारे पास कोई प्रायर नॉलेज नहीं है डेटा की, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसमें हम लोग ज़्यादा कुछ करते नहीं है। मेनली हम 3 प्रकार की चीज़ें करते हैं। एक है क्लस्टरिंग, इसका मतलब है कि ग्रुपिंग सिमिलर डेटा टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल के मीन्स हो गया, हायरार्किकल हो गया, एग्लोमेरिट टिव हो गया, डेप्स DBS DB स्कैन हो गया, ठीक है। फिर एसोसिएटिव रूल्स आते हैं जिसमें हम फाइंड करना चाहते हैं रूल्स अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फीचर्स, जिसमें पॉरी आ गया, FP ग्रोथ आ गया, इक्लैट आ गया। और फिर फाइनली डायमेंशनैलिटी रिडक्शन आता है जो कि रिड्यूस करने में हेल्प करता है नंबर ऑफ फीचर। मान लो आपके पास 100
फीचर्स है उसे आप 2 से 3 फीचर में अगर आप रिजॉल्व कर लो, जैसे कि मेरे पास 100 फीचर्स है, 100 फीचर्स बस बता रहे हैं कि ही इज़ अ गुड स्टूडेंट, ही गेट्स गुड हाइट, उसकी हाइट अच्छी है फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग 100 फीचर्स आई जस्ट यूज 1 फीचर कॉल्ड हाइट, राइट। सो दिस इज समथिंग विच वी वांट टू टॉक अबाउट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडस्ट्री, ठीक है। मैंने शॉर्ट्स एपिसोड 42 के मीन्स, तो यहाँ पे लेट्स से आपके पास अनलेबल्ड डेटा, राइट। अब इसको मैं के मीन्स लगाऊंगा और ऐसे क्लस्टर्स में कन्वर्ट करूंगा, लेट्स से के इज इक्वल्स टू 3 कहा है मैंने, तो 3 क्लस्टर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। कैसे कन्वर्ट, और यहाँ पे एक्स जो है वो सेंट्रॉइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इनिशियली आप क्या करोगे, कोई भी रैंडम 3 एलिमेंट्स चूज कर लो, मतलब के एलिमेंट्स चूज कर लो और उनको सेंट्रॉइड बना दो, ठीक है। अब बेस्ड ऑन दैट बाकी जो भी पॉइंट्स है उनको कैटेगराइज करो, तो क्लोजेस्ट, तो यहाँ पे इसका डिस्टेंस देखो, इससे डिस्टेंस देखा, उससे डिस्टेंस देखा, ये क्लोजेस्ट था तो इसमें आ गया, तो ये ग्रीन के क्लोजेस्ट था तो ग्रीन बना दिया इसे, ठीक है। उसके बाद में हम एवरेज, हमारे पास ऐसे 3 सर्कल आ जाएंगे। अब इन 3 सर्कलों में जो मेरा इनिशियल सेंटर पॉइंट मान लो ये था, अब एक्चुअल में इन सब का एवरेज लेके नया सेंटर पॉइंट निकालो, मान लो यहाँ आ गया सेंटर पॉइंट, और ऐसे अपडेट कर लिया तीनों में, और फिर अगेन यही प्रोसेस को रिपीट करते जाओ, ठीक है। यही करते जाना है जब तक आपका क्लस्टरिंग हो नहीं जाती। सो दैट्स प्रीटी मच इट। यहाँ पे के निकालने के लिए अगेन हम लोग एल्बो मेथड यूज़ करेंगे, जो मैं नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। शॉर्ट्स एपिसोड 43 एल्बो मेथड, तो यहाँ पे रेंज ऑफ केस के लिए हम लोग ट्राई करते हैं, फॉर ईच के हम लोग फाइंड करते हैं WCSS विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पे ये बेसिकली क्या बोलता है कि हम यहाँ पे मेजर कर रहे हैं हाउ विल क्लस्टर द डेटा इज अराउंड द सेंट्रॉइड। तो यहाँ पे क्लस्टर और सेंट्रॉइड के बीच में हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे और ये सम करेंगे फॉर ऑल सेंट्रॉइड्स एंड ऑल पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद में हम इसका एक ग्राफ बनाएंगे विद नंबर ऑफ क्लस्टर्स। उसके बाद में हम यहाँ पे एल्बो ढूंढेंगे। एल्बो का मतलब होता है जहाँ पे जो चेंजेस है बेसिकली पॉइंट चेंज जो है, स्लोप चेंज जो है वो मिनिमल है, तो मिनिमल चेंज एंड स्लोप जहाँ पे मेरे को देखा, मतलब ऐसा नहीं कि मिनिमम देख लो, मिनिमम तो यहाँ हुआ ना, मतलब पर मिनिमम चेंज, पहला ड्रास्टिक मिनिमम चेंज जो देखा दैट इज एल्बो। तो ये एक एल्बो की जैसे दिख रही है ना, हाथ के एल्बो जैसी, तो ये एल्बो मेथड कहलाता है। इसी पॉइंट को हम ऑप्टिमल के ले लेंगे। इसमें 2 मैट्रिक्स होते हैं, इनर्शिया ये मेजर करता है हाउ टाइट क्लस्टर इज, तो मेरे को इसे कम करना है फॉर गुड थिंग, तो ये समेशन है एक्स आई माइनस सेंटर पॉइंट्स का स्क्वायर, और डिस्टॉर्शन बोलता है कि मैं नॉर्मलाइज करता हूँ इनर्शिया को, तो इनर्शिया डिवाइड बाय नंबर ऑफ पॉइंट्स, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। एमिनेंट शॉर्ट्स एपिसोड 44 के मोड क्लस्टरिंग, तो यहाँ पे फॉर कैटेगोरिकल डेटा है, यहाँ पे हम लोग के मीन्स नहीं लगा, के मोड नहीं लगा सकते क्योंकि डिस्टेंसेस नहीं पता है ना, कैटेगोरिकल वेरिएबल है। सो हम लोग क्या करते हैं, फीचर मिसमैच करते हैं कि फीचर सेम है कि नहीं फॉर 2 डिफरेंट पॉइंट्स। अब इसमें मोड्स कैसे चूज़ करेंगे, के मोड्स हम लोग चूज़ करते हैं, दोज आर बेसिकली के सेंट्रॉइड पॉइंट्स जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है। उसके बाद में हम बाकी पॉइंट्स को फीचर मिसमैच जिसका भी सबसे कम हुआ उसके हिसाब से सॉल्व कर लेता है। एंड फीचर मिसमैच इज जस्ट डिस्टेंसेस अज्यूम कर सकते हो, यहाँ पे डिस्टेंस को हम लोगों ने फीचर मिसमैच से रिप्लेस कर दिया एंड के मीन्स अप्लाई किया, दैट्स इट। एमएन शॉर्ट्स एपिसोड 45 हायरार्किकल मेथड्स, तो यहाँ पे डेटा को एज अ ट्री अपन रिप्रेजेंट करते हैं। डिवाइजर और एग्लोमेरेट होता है। डिवाइजर मतलब कि मान लो एक बड़ा क्लस्टर है, उसे हमने 2 क्लस्टर में स्प्लिट किया और फिर फर्दर स्प्लिट कर रहे हैं, टॉप डाउन अप्रोच। एग्लोमेरेट में हम लोगों ने हर पॉइंट को एक क्लस्टर मान लिया और फिर उन पॉइंट्स को कंबाइन कर रहे हैं बेस्ड ऑन सम सॉर्ट ऑफ अप्रोच, इन सब को बॉटम अप कहते हैं, ठीक है। तो ये एक डेंडोग्राम बनाया जाता है इसके लिए। डेंडोग्राम ऐसा हो गया और फिर डेंडोग्राम में हम एक स्पेसिफिक लाइन चूज कर लेते हैं और देखिए लाइन में नंबर ऑफ क्लस्टर्स 1 2 3 4 5 6 हो गया, तो 6 क्लस्टर आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू सॉल्व दिस। अब डिवाइजर में हम करेंगे स्टार्ट विद 1 क्लस्टर, उसके बाद में फाइंड 2 मोस्ट डिफरेंट पॉइंट्स एंड split into 2 clusters, we'll pick 1 cluster and continue doing this and stop if k clusters are reached, या फिर ईच पॉइंट हैज़ ओनली 1 क्लस्टर, मतलब कि लास्ट में हम एंड में पहुंच गए थे ना, जहाँ पे हर पॉइंट को एक क्लस्टर दे दिया गया। अब ये मोस्ट डिफरेंस कैसे निकाले, तो मोस्ट डिफरेंस डिसाइडिंग के लिए हम लोग एक डिस्टेंस मैट्रिक्स यूज़ करते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। मिनिमम डिस्टेंस जो कि हम लोग सिंगल लिंकेज कहते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस जिसे हम कंप्लीट लिंकेज कहते हैं, ग्रुप एवरेज जिसे हम ग्रुप बोलते हैं, और वर्ड मेथड होता है। ये वर्ड नहीं है, वर्ड है, WARD वर्ड मेथड, जिसमें हम लोग मेजर करते हैं स्क्वायर एरर्स को ऑफ कंबाइनिंग 2 क्लस्टर। तो 2 क्लस्टर को अगर मैं कंबाइन किया तो स्क्वायर एरर कितना आ रहा है, अगर कम आएगा तो मैं कंबाइन कर सकता हूँ, राइट। तो ये डिस्टेंस के ये डिज़ाइन में आपको दिखा दिया। एग्लोमेरेट में भी सेम तरीका है, मर्ज करना पड़ता है। इसमें हम लोग बेसिकली स्प्लिट कर रहे हैं, एग्लोमेरेट में हम लोग बस मर्ज करते हैं बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरियाज, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। एमएन शॉर्ट्स एपिसोड 46 फजी क्लस्टरिंग, तो यहाँ पे हम डेटा को मोर देन 1 क्लस्टर में डालना चाहते हैं, तो दिस इज कॉल्ड सॉफ्ट क्लस्टरिंग। हार्डकोर क्लस्टरिंग नहीं है कि एक डेटा पॉइंट एक ही क्लस्टर में जाएगा, एक पॉइंट जो है मल्टीपल क्लस्टर में आ सकता है। फॉर एग्जांपल इन क्लस्टर्स को मेंबरशिप कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी फॉर दैट डेटा टू बी इन दैट क्लस्टर, वो इस क्लस्टर का मेंबर है तो मेंबरशिप कहलाता है, ठीक है। तो स्टेप 1 रैंडमली इनिशियलाइज मेंबरशिप फॉर एवरी सिंगल पॉइंट। उसके बाद में हम स्टेप 2 में क्या करते हैं, फाइंड सेंट्रॉइड वाया वेटेड एवरेज। ये फाइंड करने का तरीका क्या है, सेंट्रॉइड इज इक्वल्स टू सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सम m टाइम्स पॉइंट डिवाइड बाय सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ m। यहाँ पे m जो है दिस इज कॉल्ड फजी पैरामीटर, और ये यूजुअली 2 होता है। ये बताता है कि हाउ सॉफ्ट द क्लस्टर्स आर, ठीक है। तो एरर्स बताने में हेल्प करता है। अब डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट निकालो, सेंट्रॉइड एंड अपडेट करो मेंबरशिप की वैल्यू। मेंबरशिप की वैल्यू अपडेट कैसे करते हैं, से यू आर सॉल्विंग फॉर 2 क्लस्टर्स, मतलब कि 1.2 क्लस्टर्स में जा सकते हैं, क्लस्टर 1 और क्लस्टर 2 में। तो करंटली अगर मेंबर ऑफ क्लस्टर 1 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1 अपॉन समिशन डिस्टेंस ऑफ क्लस्टर 1 डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ अदर क्लस्टर जो कि क्लस्टर 2 था, है ना, और इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर 2 क्लस्टर है तो यहाँ पे DC2 है, अगर बहुत सारे क्लस्टर है तो DC3 DC4 सबके हम चेक कर लेंगे, ठीक है। एंड दैट्स प्रीटी मच द लॉजिक।
एमएन शॉर्ट्स एपिसोड 47 गॉसियन मिक्सचर मॉडलिंग जीएमएम, ये भी एक सॉफ्ट क्लस्टरिंग का मेथड है। इसमें मीन को म्यू से रिप्रेजेंट करो, कोवेरियंस को इस सिग्मा से, और एक मिक्सिंग कोएफिशिएंट होता है, इसे पाई से रिप्रेजेंट करता है। दिस इज प्रोपोर्शन ऑफ ईच गॉसियन इन अ मिक्सचर। ठीक है, तो मेंबरशिप यहाँ पे क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ के, मेंबरशिप ऑफ के मतलब कि के क्लस्टर में, तो प्रोबेबिलिटी के क्लस्टर में एक्स एन पॉइंट है इज इक्वल्स टू सम मिक्सिंग कोएफिशिएंट इनटू गॉसियन ऑफ एक्स एन फॉर द म्यू एन सिग्मा एन डिवाइड बाय समेशन फॉर ऑल स्पेसिफिक क्लस्टर्स। ठीक है, तो ऑल स्पेसिफिक क्लस्टर्स के लिए मिक्सिंग प्रोपोर्शन गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एन निकालते हैं, जो कि है समेशन ऑफ मिक्सिंग कोएफिशिएंट इनटू द गॉसियन मिक्सचर थिंगी। ठीक है, नाउ हमें इस गॉसियन को जीएमएम को फिट करना है टू डेटा। अब इसे फिट करने के लिए इनटू द डेटा हम लोग यूज करते हैं एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन एल्गोरिथम, जो कि मैं नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। ये बेसिकली क्या करता है, मेरे म्यू सिग्मा और पाई को अपडेट करता रहता है फर्दर टू मेक इट ऑप्टिमाइज। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज करते हैं, ई स्टेप लगाएंगे, एम स्टेप लगाएंगे फ्रॉम एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन एल्गोरिथम, और ये कीप ऑन अपडेटिंग करेंगे जब तक हमारा लॉग लाइक्लीहुड कन्वर्ज नहीं हो जाता। बेसिकली मेरा एरर, बेसिकली मेरे पैरामीटर्स का चेंजेस जो है वो बहुत कम नहीं हो जाता, तो पैरामीटर्स आर नॉट चेंजिंग सिग्निफिकेंटली, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। एमएन शॉर्ट्स एपिसोड 48 एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन एल्गोरिथम। तो यहाँ पे ई स्टेप होता है और एम स्टेप होता है। ई स्टेप का काम क्या है, ये अपडेट करेगा वेरिएबल्स को, और एम स्टेप का काम क्या है, ये अपडेट करेगा पैरामीटर्स को। सो लेट्स से कि मैं एस्टिमेट करूंगा कुछ मिसिंग या हिडन वैल्यूज को, जो कि अभी तक असाइन नहीं हुई है टू अ क्लस्टर बाया द पैरामीटर्स म्यू एम और पाई, है ना। तो म्यू सिग्मा और पाई, सॉरी, इनसे मैं एस्टिमेट करूंगा वैल्यूज़ को। उसके बाद में आई कैलकुलेट द पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी ऑफ दोज पॉइंट्स कि वो कौन से क्लस्टर में जाना चाहिए, और फिर लॉग लाइक्लीहुड कैलकुलेट करूंगा। फिर एम स्टेप में क्या करूंगा, आई अपडेट माई पैरामीटर्स सो दैट यूजिंग दीज पैरामीटर्स, यूजिंग दिस हिडन पैरामीटर्स जो कि हमें मिला है, आई ट्राई टू मैक्सिमाइज माई लॉग लाइक्लीहुड बाय अपडेटिंग द, सॉरी, यूजिंग दिस न्यू वैल्यूज़ के वजह से आई जस्ट अपडेट माई लॉग लाइक्लीहुड टू मैक्सिमाइज इट, और उसके बदले में मेरे पास में डिफरेंट वैल्यूज आएगी म्यू सिग्मा और पाई की, है ना। एंड देन आई अगेन गो टू ई स्टेप एम स्टेप एंड आई जस्ट कीप गोइंग अंटिल कन्वर्जेंस नहीं हो जाती है, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। मैंने शॉर्ट एपिसोड 49, ये थोड़ा बड़ा एपिसोड होगा, डर्चलेट्स प्रोसेस ऑफ मिक्सचर मॉडलिंग डीपीएमएम। इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें पता नहीं नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने हैं, हमें पता नहीं है, तो हम लोग उसे ऑटोमेटिकली इसमें डिसाइड करते हैं। तो लेट्स से बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा दिखता है, ठीक है। इसमें बीटा फंक्शन यूज करते हैं, बीटा अल्फा बी, तो फॉर बीटा डिस्ट्रीब्यूशन एक्स ऑफ अल्फा माइनस वन माइनस अल्फा बीटा माइनस वन डिवाइड बाई बीटा अल्फा और बीटा, ठीक है। उसके बाद में डर्चलेट्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या कहता है कि हम लोग यहाँ पे एफ इज इक्वल्स टू पी अल्फा, पी इज द प्रोबेबिलिटी ओवर के कैटेगरीज, अल्फा इज बेसिकली माई शेप पैरामीटर, जो कि बताता है कि कैसा शेप आना चाहिए मेरे डिस्ट्रीब्यूशन का, है ना, अल्फा 1 से अल्फा के तक, और दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन बी ऑफ अल्फा प्रोडक्ट के विच इज नंबर ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से के तक, नंबर ऑफ कैटेगरीज तक, पी आई अल्फा आई माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे जो किया, दिस इज नॉट द के मींस वाला के, दिस इज नंबर ऑफ फीचर्स, नंबर ऑफ कैटेगरीज व्हिच वी हैव। अब अल्फा की वैल्यू पे सब कुछ डिपेंड कर रहा है, राइट। तो अल्फा अगर बहुत हाई होगा तो माय प्रोबेबिलिटी कंसंट्रेशन विल बी वेरी मच अराउंड मीन, सो मीन के अराउंड होगा बहुत सारा कंसंट्रेशन। अगर मेरे सारे अल्फाज की वैल्यू इक्वल हुई तो ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन देगा, और डिफरेंट हुई तो एक स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन देगा, खराब सा डिस्ट्रीब्यूशन देगा। नाउ इसको हम यूज़ कैसे करेंगे, तो टू यूज़ इट वी यूज़ डर्चलेट्स प्रोसेस, जो कि इन्फिनिट क्लस्टर्स के लिए होता है। तो ये क्या करता है, क्रिएट न्यू क्लस्टर करता है बेस्ड ऑन नीड। सो अगर मेरी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का रूल जो है वो मेरे को बोलता है कि आप न्यू क्लस्टर असाइन करो, तो वो न्यू क्लस्टर असाइन कर देता है, मैंने एक्सिस्टिंग क्लस्टर में डाल देता है। तो हाउ डज दैट हैपन, यूजिंग स्टिक ब्रेकिंग प्रोसेस। तो स्टिक ब्रेकिंग प्रोसेस क्या होता है कि डीपी सैंपल क्लस्टर्स, लेट्स से मैंने एक स्टिक ले रखी है ऑफ लेंथ 1, ठीक है। इसको मैं बोल सकता हूँ मेरी प्रोबेबिलिटी मास इज इक्वल टू 1 है। नाउ आई विल ब्रेक इट इनटू सम डिफरेंट क्लस्टर्स। तो हाउ विल आई ब्रेक वाया बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। सो P1 इज इक्वल टू बीटा 1 माइनस अल्फा हो गया। उसके बाद में P2 जो होगा वो माइनस P1, और बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है तो बीटा 1 अल्फा इंटू 1 माइनस P1 हो गया। फिर P3 क्या होगा, बीटा 1 अल्फा इंटू 1 माइनस P1 माइनस P2, क्योंकि P1 P2 नहीं चाहिए हमें, है ना। और ऐसे हम लोग सारे पीस निकाल सकते हैं बेस्ड ऑन हमें रिक्वायरमेंट क्या है। अब डीपीएमएम कैसे यूज करता है डीपी को, सो इट यूजेस डीपी एज अ प्रायर प्रोबेबिलिटी। तो क्या करता है, इनिशियलाइज करो अपने वेरिएबल्स को, फिर टेम्पररी रिमूव सम वेरिएबल्स। तो यहाँ पे मेरे पास में सम हिडन वेरिएबल्स आ गए, है ना, जीएमएम जैसे हिडन वेरिएबल्स आ गए। उसके बाद मैं रीअसाइन देम यूजिंग दिस प्रोबेबिलिटी प्रायर, इस प्रायर प्रोबेबिलिटी के बदौलत आई रीअसाइन देम, एंड बेस्ड ऑन दैट आई टेल कि मेरे को एक्जिस्टिंग क्लस्टर में डालना है उन्हें, या फिर न्यू क्लस्टर में डालना है, रिपीट करो अंटिल कन्वर्जेंस। अब प्रोबेबिलिटी एक्जिस्टिंग क्लस्टर के में जाना की गई प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पॉइंट्स इन दैट क्लस्टर डिवाइड बाय n माइनस 1 प्लस अल्फा। प्रोबेबिलिटी नया क्लस्टर हो गई अल्फा डिवाइड बाय n माइनस 1 प्लस अल्फा। तो अगर अल्फा बहुत ज़्यादा हाई हुआ तो हमारे पास में बहुत सारे न्यू क्लस्टर्स आएंगे, है ना। और अल्फा अगर बहुत ज़्यादा लो हुआ तो हमारे पास में बहुत कम क्लस्टर्स आएंगे, लो क्लस्टर्स। सो दैट्स प्रीटी मच इट। एमएन शॉर्ट्स एपिसोड 50 डीबी स्कैन डेंसिटी बेस्ड स्पेशियल क्लस्टरिंग ऑफ एप्लीकेशन विद नॉइस। तो यहाँ पे अगर हमारे पास में बहुत सारा नॉइस आउटलायर है तो इनको ये ऑटोमेटिकली नॉट असाइन करता है क्लस्टर्स को। क्या करते हैं, जनरल हमारी क्लस्टरिंग क्या हुई थी, सर्कल्स ले रहे थे, ओवल्स ले रहे थे। डीबी स्कैन बोलते हैं कोई भी शेप ले सकते हैं, तो ये डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग करता है। और पैरामीटर्स इसमें कैसे होते हैं, दो पैरामीटर्स है, एक है अपना एप्सिलॉन, ये बताता है रेडियस ऑफ नेबरहुड ऑफ पॉइंट। तो अगर मेरा ये पॉइंट है, इस एप्सिलॉन रेडियस में जो भी पॉइंट्स वगैरह अगर आ गए तो वो इसके नेबरहुड में आ गए, है ना। एंड ये एक स्फीयर हो गया, आप डेंसिटी स्फीयर है, इट्स नॉट जस्ट अ सर्कल। तो अगर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन देन दैट्स गुड। तो हाउ डू यू फाइंड एप्सिलॉन, यूजिंग एल्बो मेथड। अच्छा, मिनिमम पॉइंट्स क्या होता है, इट्स बेसिकली मिनिमम रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ डेंस रीजन। तो हम बोलते हैं कि डेंसिटी हाई है अगर मिनिमम पॉइंट्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू d+1, वेयर d इज द नंबर ऑफ डायमेंशंस या फीचर्स। जनरली ये 3 होता है क्योंकि हम लोग पूरी स्पेस में वर्क करते रहे। अब डीबी स्कैन की वर्किंग देखो, ये बेसिकली ग्रुप करता है बेस्ड ऑन डेंसिटी नॉट डिस्टेंस, राइट। तो इसमें 3 प्रकार के पॉइंट्स हो सकते हैं, या तो आपके पास में कोर पॉइंट आ गया विच हैज एटलीस्ट मिनिमम पॉइंट्स तो है, और सिग्मा इन सिग्मा नेबरहुड है, ठीक है, एटलीस्ट मिनिमम पॉइंट्स इन सिग्मा नेबरहुड। बॉर्डर पॉइंट बोलता है कि मेरे पास में लेस देन मिनिमम पॉइंट्स है इन सिग्मा, बट इन सिग्मा नेबरहुड ऑफ अ कोर पॉइंट। तो मेरा एक कोर पॉइंट अगर ये है, उसके यहाँ बॉर्डर में ये वाला कोई पॉइंट हो गया, ये मेरा बॉर्डर पॉइंट हो गया, ठीक
ठीक है, और ये मेरा कोर पॉइंट है ना, कोर पॉइंट। अब यहाँ पे नॉइज़ क्या होता है, नॉइज़ बोलता है कि मैं ये वाला पॉइंट हूँ जो कि ना ही कोई भी कोर पॉइंट से रीचेबल नहीं है फ्रॉम एप्सिलॉन डिस्टेंस, राइट, कोई भी कोर पॉइंट से एप्सिलॉन डिस्टेंस तक रीचेबल नहीं है, तो दैट्स नॉइज़ पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे कोर पॉइंट्स को, फिर जो भी अनविजिटेड कोर पॉइंट है उसको मैं क्लस्टर में कन्वर्ट कर दूंगा, एंड उसके बेसिस मैं जस्ट अप्लाई डीएफएस ताकि उसके सारे नेबर्स को मैं एप्सिलॉन साइज के अंदर डाल सकूँ, राइट। उसके बाद मैं डेंसिटी कनेक्शन क्या होता है, ए से बी की डेंसिटी कनेक्टिविटी क्या से देखते हैं, ए और बी इज डेंसली कनेक्टेड इफ द चेन ऑफ कोर पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी इज लेस देन इक्वल टू सिग्मा पार्ट। तो बेसिकली ए और बी के बीच में जितने भी कोर पॉइंट्स हैं वो एप्सिलॉन डिस्टेंस अपार्ट है, एप्सिलॉन डिस्टेंस अपार्ट, एप्सिलॉन से कम डिस्टेंस अपार्ट है, ठीक है। तो अगर ऐसा हो गया तो ये डेंस कनेक्शन कहलाता है, एंड लेबल कर लो फिर नॉइजेस को जो कि अभी तक असाइन नहीं किए गए हैं। दैट्स वेरी मच। MN Shorts episode 51 PCA dimensionality reduction technique। dimensionality reduction क्या कहता है कि we want to reduce the number of features which is dimensions and retain the most important information। से आपके पास डेटा है जिसके पास दो फीचर्स है, फीचर 1 एंड फीचर 2, तो उसको मैं हर डेटा के ऐसे प्लॉट कर सकता हूँ फॉर फीचर 1 एंड फॉर फीचर 2, है ना। और उसके बाद में व्हाट आई डू इज ट्राई टू फाइंड द सेंट्रॉइड। अब सेंट्रॉइड पॉइंट को मैं ओरिजिन में शिफ्ट कर दूंगा, शिफ्ट सो दैट एक्स इज एट ओरिजिन। अब ओरिजिन में मैंने शिफ्ट कर दिया सारे डेटा को अलॉन्ग विद द सेंट्रॉइड, फिर आई जस्ट फाइंड द बेस्ट फिट लाइन। बेस्ट फिट लाइन कैसे फाइंड करते हैं, ये डिस्टेंस को मिनिमाइज करना चाहते हैं अपन, बट ये डिस्टेंस स्क्वायर मिनिमाइज करना इज थोड़ा डिफिकल्ट फॉर कैलकुलेशन पर्पस, सो व्हाट वी डू इज मैक्सिमाइज समेशन ऑफ डिस्टेंस वाई। अब डिस्टेंस वाई क्या है, कोई भी पॉइंट को अगर मैं प्रोजेक्ट कर दूँ तो दिस लाइन और फिर इस लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस, इस लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस, दिस इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ वाई, ठीक है। तो ये डिस्टेंस को हम कैलकुलेट करेंगे एंड इसे मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे, उससे हमारे पास बेस्ट फिट लाइन आ जाएगी। इसको हम PCA 1 कहेंगे। फिर मैं क्या करेंगे, इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे, इस यूनिट वेक्टर को हम आइगन वेक्टर कहते हैं। अब यहाँ पे मैंने जो ये डिस्टेंस का स्क्वायर फाइंड किया था, इसी डिस्टेंस स्क्वायर को अगर मैं एवरेज कर दूँ तो मेरे पास आइगन वैल्यू आ जाएगी जिसे हम वेरिएंस भी कहते हैं, ओके। अब ये जो चीज़ मैंने करी थी यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना, दिस इज व्हाट नथिंग बट सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन। व्हाट वी विल डू नाउ इज 90 डिग्रीज पे एक और लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके लिए अगेन सारे डेटा पॉइंट्स को प्रोजेक्ट करेंगे एंड देन हम लोग डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है। तो उससे डिस्टेंस के बाद मेरे को आइगन वैल्यू मिल जाएगी, फिर मेरे को वेरिएंस मिल जाएगा। अब वेरिएंस का परसेंटेज निकाल लेंगे, तो क्या हो गया, दो आइगन वैल्यूज है E1 और E2, राइट। तो E1 डिवाइड बाई E1 प्लस E2 इंटू 100, E2 डिवाइड बाई E2 E1 प्लस E2 इंटू 100, मेरे पास वेरिएंस का परसेंटेज आ जाएगा। इसको मैं एक स्प्री टेबल में प्लॉट कर दूंगा, ठीक है। तो इतना प्लॉट कर दिया, इतना प्लॉट कर दिया। फाइनली मैं क्या करूँगा, मेरे PCS को रोटेट कर दूंगा सो दैट PCA 1 की जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल हो गई, और फिर मैं यहाँ पे अगर x फॉर PCA 1 था और x फॉर PCA 2 था, इन दोनों की वजह से मैं वापस से डेटा पॉइंट्स को रिकलेक्ट कर सकता हूँ। अब हाउ डज इट डू डायमेंशनलिटी रिडक्शन। अब मान लो कि तुम्हारे पास 100 फीचर्स है, राइट, इन द स्प्लिट टेबल, बट 100 फीचर्स में टॉप 3 फीचर्स जो है ये कंबाइन 90% ऑफ द डेटा को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ 100 फीचर्स वी कैन गेट 3 फीचर्स फ्रॉम PCA। नाउ आई नो ये स्प्लिट टेबल से हम 10% ऑफ द डेटा लूज कर रहे हैं, बट इट विल स्पीड अप द कंप्यूटेशंस वे मोर मैसिवली, सो दैट इज प्रीटी मच व्हाट वी डू इन PCA। MN Shorts episode 52 TSNE ये एक हाई डायमेंशन को लो डायमेंशन ग्राफ में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस आर द क्लस्टर्स, इसको ये 1D में ऐसे कन्वर्ट कर देगा। अब TSNE में ये जो T डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इट्स लाइक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बट ये साइड्स में जो हाइट होती है थोड़ी सी हाई होती है, ठीक है, फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर ईच पॉइंट हम फाइंड करेंगे सिमिलरिटी। सो फॉर एग्जांपल मेरे पास पॉइंट ये है पिंक वाला, अब इसको मैंने इससे डिस्टेंस निकाला, इससे डिस्टेंस निकाला, इससे डिस्टेंस निकाला, हर से डिस्टेंस निकालूंगा और फिर मैं उसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट कर दूंगा। ऑफ कोर्स 0 डिस्टेंस हुआ तो वो D डिस्टेंस पे ये वैल्यू आ रही है और ये वैल्यूज को मैं कैलकुलेट कर दूंगा। फिर ईच वैल्यू को मैं स्टैंडर्डाइज कर दूंगा, तो y1 डिवाइड बाय सम ऑफ y इज इक्वल टू y1 कैप, एंड लाइक दैट वी हैव अ स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू। फिर मैं प्लॉट कर दूंगा एक सिमिलरिटी मैट्रिक्स में। तो फॉर दिस पॉइंट ये सेम पॉइंट है तो मैं उसे 0 दे दूंगा, वरना मैं y की वैल्यूज ऐड कर दूंगा फॉर ईच पॉइंट, ठीक है। नाउ वी आर गोना डू दिस फॉर ऑल पॉइंट्स और मेरे पास मैट्रिक्स आ गया। नाउ वी विल रैंडमली प्लॉट ऑल पॉइंट्स इन द 1D डायमेंशनल लाइन। अब मैं कैलकुलेट अगेन करूंगा सिमिलरिटी मैट्रिक्स, बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वी T डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर लेंगे यहाँ पे, ताकि मेरे जो क्लस्टर्स है वो बहुत ज़्यादा ऐसे क्लोज ना है, तो ऐसे क्लोज आएंगे तो दिखेंगे ही नहीं ना, इसलिए T डिस्ट्रीब्यूशन यूज करता है। अब मैं सिमिलर मैट्रिक्स लूंगा, M2 आ गया। अब M2 का को M1 में कन्वर्ट करना है, दैट इज आवर मेन गोल टू डू। सो हम लोग स्मॉल स्मॉल चेंजेस करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये वाला पॉइंट मैंने लिया, इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा लेफ्ट में मूव कर दूँ या राइट में मूव कर दूंगा तो मेरे क्लोजर आ जाएगा, क्योंकि हमें बेसिकली क्या करना है कि हीट मैप के अंदर इंटरनली एरियाज में मूव करना है, लाइक दिस। यहाँ पे क्लस्टर 1 है, क्लस्टर 2 है, क्लस्टर 3 है, तो दैट्स आवर मेन गोल। तो इसके हिसाब से मूवमेंट करते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप मूवमेंट करेंगे एंड करते जाएंगे until M2 is closest to M1 and we'll be done. That's pretty much it. MN Shorts episode 53 लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस LDA इन डायमेंशनल रिडक्शन। ये NLP वाला LDA है जो कि लेटेंट डिरिचलेट एलोकेशन होती है या समथिंग एल्स है। यहाँ पे हम सेपरेटेबिलिटी ऑफ क्लास देखते हैं बाय हायर डायमेंशन टू लोअर डायमेंशन। हमारा मेन गोल यहाँ पे सेपरेट करना है, इट्स सुपरवाइज एल्गोरिथम क्लासिफिकेशन करती है। फॉर एग्जांपल अगर ये डेटा है तो मैं इसे सेपरेट कर दिया न्यू लाइन से, जिसमें ये डेटा और ये डेटा थोड़ा क्लोजर आ गया, है ना। अब ऐसे कैसे कर सकते हैं, हाउ डू यू क्रिएट दिस न्यू लाइन। हम एक नई लाइन क्रिएट करेंगे। अगर न्यू लाइन कैसे क्रिएट करेंगे, दो क्राइटेरिया। सबसे पहले तो फॉर ऑल पॉइंट्स यहाँ पे जो मीन है, फॉर एग्जांपल दिस इज द मीन, दिस इज द मीन, इन दोनों का मीन का डिस्टेंस जो है दैट शुड बी मैक्सिमाइज। और ये जो वेरिएंस है, वेरिएशन है, सॉरी नॉट वेरिएंस, तो वेरिएशन ये हो गया इसका वेरिएशन, और ये येलो का वेरिएशन पूरा यहाँ तक आ रहा है V2 और V1, इसको मिनिमाइज कर देंगे। तो इसको जब मैं करूँगा मिनिमाइज, मैं बता चुका वेरिएशन क्या होता है ना, PCA वाला एपिसोड। रेशियो लेंगे हम लोग, फिर ये डिस्टेंस स्क्वायर डिवाइड बाय वेरिएशन का सम, ठीक है, और इसको मैक्सिमाइज करना है रेशियो को। तो अगर दो क्लस्टर ज़्यादा हुए, फॉर एग्जांपल 4 क्लस्टर हुए, तो 4 क्लस्टर के लिए हम लोग सेंट्रॉइड बनाएंगे फॉर ऑल पॉइंट्स, और फिर उससे डिस्टेंसेस निकालेंगे। तो D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर प्लस D3 स्क्वायर प्लस D4 स्क्वायर डिवाइड बाय V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। सिमिलरली अगर मेरे पास 2 क्लस्टर है तो मैं लाइन बनाऊंगा, अगर मेरे पास 3 क्लस्टर है तो मैं एक प्लेन बनाऊंगा, मतलब कि 2D लाइन बनेगी, ठीक है। इसमें एक सिंगल लाइन बनेगी, और 4 क्लस्टर एक हाइपरप्लेन बनना चाहिए, तो 3D लाइन बननी चाहिए। तो हम लोग 3 लाइन्स बनाएंगे। तो ये मेरी लाइन L1 तो बन गई, उसके परपेंडिकुलर 2 और लाइन्स बनेगी L2 और L3, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। MN Shorts episode 54 UMAP, it's easy to visualize complex data, uniform manifold approximation projection कहलाता है। तो फॉर एग्जांपल ये अगर डेटा सेट है तो इसको ऐसे कन्वर्ट कर लेना है। इट्स वेरी सिमिलर टू TSNE बट देयर आर सम लॉजिक डिफरेंसेस। सबसे पहला डिफरेंस है जो इनिशियलाइजेशन है वो रैंडम नहीं होती, स्पेक्ट्रल एम्बेडिंग यूज होती है, वो मैं नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ाऊंगा। और UMAP कैन मूव सिंगल पॉइंट इन ईच इटरेशन, व्हाइल TSNE में सारे पॉइंट्स मूव होते हैं, तो वो थोड़ा स्लो हो जाता है। यहाँ पे सिंगल पॉइंट को चूज करके वो मूव कर सकता है। अब सिमिलरिटी स्कोर यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा डिफरेंट है, तो यहाँ पे डिस्टेंसेस कैलकुलेट करता है एवरीथिंग का, एंड
यू हैव टू सेट द नंबर ऑफ नेबर्स। जैसे मैंने बोला कि के नेबर्स होंगे इन ईच क्लस्टर। इन प्रैक्टिस के इज इक्वल टू 15 होता है। फिर हम इसका लॉग लेंगे, तो log 2 के इज इक्वल टू एक वैल्यू आ गई। अब मेरा गोल है कि आई नीड टू फाइंड आउट अ प्लॉट सच दैट समेशन ऑफ yi इज इक्वल टू वैल्यू है। ये मेरा समेशन ऑफ डिस्टेंस जो है इसको मैं x में प्लॉट करूंगा और ये कर्व प्लॉट करूंगा जिसमें मेरे पास y1 y2 y3 ऐसे आएगा। और ऐसी कर्व मैं लेंगा जिसमें ये जो डिस्टेंस है क्लोज टू 0 आ जाएगा, तो y यहाँ पे क्लोज टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कर्व क्या होगी, y इक्वल टू ई की पावर माइनस d1 माइनस एक्स डिवाइड बाई सिग्मा। अब यहाँ पे सिग्मा जो है दिस इज चेंज सो दैट हमारा y1 प्लस y2 की इज इक्वल टू वैल्यू आ जाए, मतलब ये सबका सम जो है इक्वल टू वैल्यू आ जाए, उसको मेक श्योर करने के लिए सिग्मा यूज होता है। नाउ ये हमने एक पॉइंट के लिए अप्लाई किया, राइट, एंड देन वी कन्वर्टेड ताकि ये a y1 आ गया, एक y2 आ गया, ये सिमिलरिटी स्कोर आ गया। नाउ वी रिपीटेड व्हाट इफ a b y1 आ गया और b a y1 डैश आ गया, कुछ समथिंग डिफरेंट आ गया, देन वी अप्लाई फजी यूनियन जिसमें हम क्या करेंगे y1 प्लस y1 डैश माइनस y1 y1 डैश। अब इससे मेरे पास नया y आया और उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा, ये करो फॉर ऑल। फाइनली मेरे पास में पूरा सिमिलरिटी स्कोर आ गया फॉर माय TSNE। देन आई विल जस्ट डू द इनिशियलाइजेशन यूजिंग स्पेक्ट्रल एम्बेडिंग, मूव पॉइंट करूंगा बेस्ड ऑन t डिस्ट्रीब्यूशन until k distinct neighbor groups are made, and that's pretty much it। आई मीन शॉर्ट एपिसोड 55 स्पेक्ट्रल एम्बेडिंग। यहाँ पे हम लोग बिल्ड करेंगे एक सिमिलरिटी ग्राफ। सो यहाँ पे मेरे सिमिलरिटी स्कोर के हिसाब से मैं ग्राफ बना दिया और ये दोनों के बीच में सिमिलरिटी स्कोर 0 है, तो मैंने एज नहीं बनाई। ठीक है, अब इसी सिमिलरिटी ग्राफ को मैं लैप्लासियन मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दूंगा, विच इज बेसिकली हमारा नॉर्मल मैट्रिक्स जो TSNE में हम लोग कर रहे थे, जिसमें ए को हम लोग 0 कन्वर्ट कर देते थे और बाकी सबका सिमिलरिटी स्कोर लिख देते थे। फाइनली मैं इसके आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स फाइंड करूँगा एंड आई चूज द टॉप के वेक्टर्स विद लोएस्ट वैल्यूज, और उससे मेरे पास में एक वीके आ जाएगा जो कि n क्रॉस के डायमेंशन का होगा। दिस इज हाउ आई डायमेंशन डी से मैं डायमेंशन के में कन्वर्ट कर दिया। बट फॉर यू मैप हमें वन डायमेंशन कन्वर्ट करना है, अगर टू डायमेंशन से वन डायमेंशन कन्वर्ट करना है तो मैं के इक्वल 1 कर सकता हूँ। तो मेरे पास में v1 की वैल्यू a b c समथिंग कुछ आ जाएगी। फिर फ्रॉम ओरिजिन मैं a b c ये सब प्लॉट कर सकता हूँ एंड मेरे सारे पॉइंट्स आर प्लॉटेड। तो दिस इज माई इनिशियलाइजेशन फॉर यू मैप एंड दैट्स प्रीटी मच इट। आई मीन शॉर्ट्स एपिसोड 56 मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग। तो यहाँ पे डिस्टेंस प्रिजर्व कर के हम रिडक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसका डिस्टेंस d1 है, इसका डिस्टेंस d2 है, तो वी विल ट्राई टू मिनिमाइज द डिफरेंस बिटवीन दिस डिस्टेंस। तो फॉर ऑल पॉइंट्स हम लोग 1/2 n स्क्वायर सम d1 माइनस d2 का स्क्वायर कर सकते हैं, देन वी जस्ट टेक रूट। ठीक है, दैट स्ट्रेस। अच्छा, अब इट्स ऑल्सो कॉल्ड PCOA। अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस का मेट्रिक जो है वो यूक्लिडियन यूज़ करूँगा तो इट विल जस्ट बिकम अ PCA ग्राफ। इट्स वेरी सिमिलर टू PCA बट इंस्टेड ऑफ मैक्सिमाइजिंग कोरिलेशन वी आर जस्ट ट्राइंग टू मिनिमाइज डिस्टेंसेस। अब इंस्टेड ऑफ यूजिंग यूक्लिडियन डिस्टेंस आई कैन यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिस्टेंसेस लाइक मैनहट्टन हो गया, मिनोक्वास्की हो गया, एक्सेट्रा, और उससे वील गेट डिफरेंट ग्राफ्स एंड दैट्स प्रीटी मच इट। एमएन शॉर्ट्स एपिसोड 57 अपोरी एल्गोरिथम। यहाँ पे हम एसोसिएटिविटी रूल्स फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं बिटवीन फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स। तो यहाँ पे 3 फैक्टर्स होते हैं, सपोर्ट, कॉन्फिडेंस और लिफ्ट। सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जिसमें मेरा a आया है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है लाइकलीहुड y होगा अगर x है, तो कॉन्फिडेंस मतलब x अगर है तो y होगा, तो ये हो गया सपोर्ट x यूनियन y डिवाइड बाय सपोर्ट ऑफ x। लिफ्ट का मतलब क्या होता है कि y x या फिर y और x, मतलब कि हाउ मच लाइकली इट इज दैट टू आइटम्स आर परचेज टुगेदर और परचेज सेपरेटली। ठीक है, अज्यूम करते हैं हम लोग कि हमारा एस का परसेंटेज 50 थ्रेशोल्ड गिवन है, सी का 70% थ्रेशोल्ड गिवन है। हम क्या करने वाले हैं, रिमूव पॉइंट्स जो कि ये एस परसेंटेज को सेटिस्फाई नहीं करती, दिस इज माई जनरल अप्रोच। उसके बाद में ग्रुप करूँगा मैं पॉइंट्स को। तो यहाँ पे मेरे पास इनिशियली P1 P2 P3 थे, इनको मैंने ग्रुप कर दिया इंटू P1 P2 P2 P3 P3 P4। फिर मैं इसका कॉन्फिडेंस चेक करूँगा कि 70% ज़्यादा है। फिर मैं इसका एस परसेंटेज चेक करूँगा कि वो 50 में थ्रेशोल्ड ज़्यादा है। अगर ये उस बेस में मैं एलिमिनेट करूँगा चीज़ों को। नाउ आई विल कीप ग्रुपिंग एंड कीप ग्रुपिंग एंड कीप ग्रुपिंग, और इससे आई विल गेट एसोसिएटिविटी रूल्स एंड दैट्स pretty much it। एंड शॉर्ट एपिसोड 58 FP ग्रोथ एल्गोरिथम। तो यहाँ पे मेरे पास में अगर फॉर एग्जांपल ये ट्रांजैक्शंस के लिए ABC ABD BC और BA है, इसमें मैं हर आइटम के लिए फ्रीक्वेंसी का बनाऊंगा। तो A मेरे पास 3 बार आया, B 4 बार आया, C 2 बार आया, D 1 बार आया। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ लेट्स से मेरा सपोर्ट इज ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पे जो भी ग्रेटर देन 2 फ्रीक्वेंसीज है उनको रखूंगा, बाकी को एलिमिनेट कर दूंगा। अब मैं क्या करूँगा, कन्वर्ट करूँगा दिस इनटू अ टेबल जिसमें ये वाले जो एलिमेंट्स है बस वही एग्जिस्ट करते हैं, बाकी नहीं। तो मैंने D हटा दिया बेसिकली यहाँ से। ओके, मैंने यहाँ पे एक और एलिमेंट अब मैं इसके लिए ट्री बनाऊंगा। तो ट्री कैसे बनाऊंगा, ABC है तो ABC सबकी फ्रीक्वेंसी कर दो 0 0 1 1 1। उसके बाद में AB आया तो AB की फ्रीक्वेंसी काट के 2 कर दी। उसके बाद में BC आया तो BC की फ्रीक्वेंसी काट के 3 और 2 कर दी। अब यहाँ पे B आया तो BA की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 2 को काट के वापस 3 कर दिया। और यहाँ पे A फिर से मेरे को ऐड करना है, तो यहाँ पे रुको एक सेकंड, B की फ्रीक्वेंसी फिर से काटी मैंने, यहाँ पे 3 हो गई और B की यहाँ पे 4 हो गई, सॉरी। तो B को काटा, यहाँ पे 4 बना दिया और यहाँ पे A की फ्रीक्वेंसी 1 कर दी। ओके, अब मेरे पास में एक नया ट्री आएगा क्योंकि B और A जो है ये वाला जो लिंक है ये ऑलरेडी नहीं था, तो इसके लिए मैंने एक नया ट्री ऐड किया। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अप्लाई BFS ऑन पाथ्स फॉर ईच नोड। तो मेरे पास में A का पाथ आ जाएगा, B का पाथ आ जाएगा, C का पाथ आ जाएगा, और इसमें वैल्यू क्या डालूंगा, मैं A की वैल्यू डालूंगा। तो A की वैल्यू यहाँ पे 1 थी जिसके लिए ये पाथ A भी आया, तो यहाँ पे वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली B के लिए वैल्यू ये आएगी, C के लिए वैल्यू जो भी आएगी वो आएगी। ठीक है, तो B के लिए वैल्यू ये नहीं आएगी, B के लिए वैल्यू यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, इसी को अगर मैं ध्यान दूँ यहाँ पे, अब हम क्या करने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यू हैव मल्टीपल पाथ्स, फॉर एग्जाम्पल यू हैव AB, यू हैव ABC, यू हैव ABD समथिंग लाइक दैट एंड यू हैव, है ना। तो इसमें व्हाट यू विल डू इज फाइंड द प्रीफिक्स जो कि सब में कॉमन है। ठीक है, ये सब A का पाथ है, अगर मान लो मेरा प्रीफिक्स AB है, अब मैं AB में इन सबकी फ्रीक्वेंसीज कंबाइन करूँगा। इसकी मान लो 1 थी, इसकी मान लो 2 थी, इसकी मान लो 3 थी, तो 1 + 2 + 3 इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं वो फ्रीक्वेंसी लिख दूँगा। ठीक है, फॉर आर केस यहाँ पे एक ही बात है तो एक हम लोग सबका लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे A की वैल्यू 4 है और यहाँ पे हम वही प्रीफिक्स लिख रहे हैं, तो प्रीफिक्स और फिर उसकी टोटल सम फ्रीक्वेंसी, फिर हम एसोसिएटिविटी रूल्स लिखेंगे। अब मेरे पास में ABA है जो कि मेरे को 1 देता है,
ए बी है जो कि मेरे को 4 दे रहा है, और ए बी सी है जो कि मेरे को 2 देता है। तो ए बी ए को मैं ए बी ए कॉमा बी कॉमा ए कॉमा 1 लिख सकता हूँ, कोलन 1 लिख सकता हूँ, ए कोलन 1 लिख सकता हूँ, बी ए कोलन 1 लिख सकता हूँ। सिमिलरली मैं इसको भी एक्सपैंड करूँगा एंड दैट्स प्रीटी मच इट। एमएन शॉर्ट्स एपिसोड 59 एक्लाट। यहाँ पे अपॉरी में हम लोग बीएफएस जैसे यूज़ करते थे, एक्लाट में इंस्टेड ऑफ बीएफएस हम डीएफएस यूज़ करेंगे ताकि सारे पार्ट्स फाइंड कर सकें। तो ये मच फास्टर हो जाता है और ये बेटर होता है फॉर डेंस नेटवर्क। डेंस नेटवर्क में ये जो ट्री होगा ये बहुत बड़ा आएगा, है ना। और दीज ऑल ऑफ दीज विच वी हैव स्टडीड आर डेटा माइनिंग टेक्निक्स एंड दैट्स प्रीटी मच इट। एमएन शॉर्ट्स एपिसोड 60 फीचर इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे हमारे पास अगर कोई फीचर है तो उसमें हम लोग एक्स्ट्रा चीज़ें क्या कर सकते हैं, वी कैन ऐड मोर फीचर्स, वी कैन क्रिएट न्यू फीचर्स, वी कैन ट्रांसफॉर्म द फीचर, वी कैन एक्सट्रैक्ट मोर फीचर्स, वी विल सेलेक्ट सम फीचर्स, वी विल स्केल दोस फीचर्स। तो इन सब के बारे में सीखते हैं। क्रिएशन कैसे कर सकते हैं, या तो मेरे को डोमेन का नॉलेज है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को पता है कि मैं एनिमल्स के बारे में पढ़ रहा हूँ, तो एनिमल्स के बारे में अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं उसमें चेक कर सकता हूँ कि हाउ मेनी लेग्स दे हैव, या ना, या फिर डू दे हैव ऑर्गन्स, ऑल दोस थिंग्स, या फिर डू दे ईट, हाउ डू दे स्पीक। तो ये फीचर्स मेरे को डोमेन की वजह से ऑलरेडी पता है, वरना मैं कंबाइन कर सकता हूँ फीचर्स को। मान लो कि ये सारे फीचर्स जो ये बताते हैं इंटरनल्स को, तो मैं इन सबको एक सुपर फीचर इंटरनल्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, है ना। कंबाइनिंग फीचर्स या फिर पैटर्न बेस्ड ऑन डेटा, डेटा के बेस पे हम लोग और फीचर्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टैक्सेस वगैरह में ये बहुत चीज़ आ जाता है कि एनुअल इनकम क्या होगी, तो मेरे पास इनकम गिवन है, मेरे को ईयर गिवन है, तो मैं एनुअल इनकम का एक पैटर्न के बेस पे बना सकता हूँ फीचर, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है कि मैं नॉर्मलाइज कर दूँ, मैं बेसिकली स्केलिंग कर लूँ, या फिर मैं इनकोड कर दूँ फॉर वन हॉट इनकोडिंग वगैरह, या फिर मैं लॉग ट्रांसफॉर्म कर दूँ मेरे डेटा सेट को। एक्सट्रैक्शन कहता है मैं डायमेंशनलिटी रिडक्शन कर दूँ या फिर एग्रीगेशन कर दूँ, मतलब कि सम कर दूँ या फिर एवरेज कर दूँ फीचर्स का, ओके। सिलेक्शन क्या कहता है, या तो मैं फिल्टर कर दूँ वाया कोरिलेशन, या फिर बेस्ड ऑन मॉडल परफॉर्मेंस, जैसे मैं रैपर और एम्बेडेड के फॉर्म में बोलता हूँ, ये हम बाद में इन डेप्थ पढ़ेंगे। स्केलिंग क्या होती है, मिन मैक्स स्केलिंग हो सकती है जिसमें 0 से 1 रेंज के बीच में सारा डेटा आ जाए, या फिर स्टैंडर्डाइज स्केलिंग कर दो जिसमें म्यू इक्वल टू 0 कर दो, सिग्मा इक्वल टू 1 कर दो, ये जेड स्कोर भी बोला जाता है, इसके बारे में हम लोग बाद में और डेप्थ में पढ़ेंगे। मेथड्स यहाँ पे क्या होते हैं, कैटेगोरिकल टू बाइनरी में कन्वर्ट करना है, वन हॉट इनकोड करो, कंटिन्यूस को बाइनरी ग्रुप्स में कन्वर्ट करना है तो बिनिंग यूज़ करता है। टेक्स्ट डेटा में एनएलपी में हम पढ़ाते हैं तो हम पढ़ेंगे नहीं, हम इसमें स्टॉपिंग वर्ड्स, स्टेमिंग, वेक्टराइजिंग, ये सारी चीज़ होती है। फीचर स्प्लिटिंग कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारा एड्रेस उसको तुमने स्प्लिट कर दिया इंटू स्ट्रीट नेम, सिटी, स्टेट, पिन कोड वगैरह वगैरह। तो दैट्स प्रीटी मच इट। एमएन शॉर्ट्स एपिसोड 61 वन हॉट इनकोडिंग। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी हाउ फ्रूट्स जिसकी वैल्यू है एप्पल, बनाना, कैरेट, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो मैं हर फ्रूट को एक नंबर प्रोवाइड करूँगा। फॉर एग्जाम्पल हर फ्रूट के लिए एक अलग कॉलम बनाऊंगा। सो एप्पल के लिए 1 कॉलम है, बनाना के लिए 1 कॉलम है, कैरेट के लिए 1 कॉलम है, डी के लिए 1 कॉलम है, ई के लिए 1 कॉलम है, ठीक है। सो एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये डेटा सेट था, मेरा फ्रूट है और उसके साथ वैल्यू गिवन है, उसके लिए मैंने कॉलम्स सारे इंक्रीज कर दिए। इंस्टेड ऑफ फ्रूट कॉलम मेरे पास ए बी सी डी के लिए अलग कॉलम्स है, सबके पास में उनकी स्पेसिफिक इनकोडिंग है और वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे ये बेसिकली कॉलम इंक्रीज कर रहा है, तो ये डायमेंशनलिटीज़ को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अगर आपके पास में केवल 2 है, फॉर एग्जाम्पल मेल फीमेल है, तो आप ये भी कर सकते हो कि ऐसे या तो 2 कॉलम बनाओ, एक मेल या फीमेल, या फिर आप एक कॉलम में रख सकते हो मेल वाला, क्योंकि मेल वाला अगर मेरे पास कॉलम है 1 0 वाला जेंडर का, या फिर बेसिकली जेंडर ही रख दिया, जेंडर 1 मतलब कि मेल हो गया, 0 मतलब कि फीमेल हो गया। सो ये इंट्यूशंस भी हम अप्लाई कर सकते हैं टू शॉर्टन द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड दैट्स प्रीटी मच इट। एमएनएन शॉर्ट्स एपिसोड 62 बिनिंग। तो ये एक बकेटिंग का मेथड है, इसमें बेसिकली 2 प्रकार से बकेटिंग कर सकते हो, या तो आप इक्वल विथ कर लो, मतलब ईच आइटम हैज सेम रेंज इन द बिन, या इसको करने के लिए हम मैक्स वैल्यू माइनस मिन वैल्यू डिवाइड बाय एन करते हैं, नंबर ऑफ इंटरवल्स ऑफ आर बिन। तो इससे मेरे पास एक विथ आ जाएगी। विथ मान लो यहाँ पे मैंने 10 की ले ली है, तो 1 से 10 के बीच के एलिमेंट्स में, 20 से 30 के बीच के एलिमेंट्स, ऐसी मेरी बकेटिंग्स 10 से 20 के बीच के एलिमेंट, 20 से 30 के बीच के एलिमेंट, ऐसे मेरी बकेट्स बन जाएगी, ठीक है। फिर उसमें मैं सारे आइटम ऐड कर सकता हूँ, तो 1 2 3 4 5 ये सारे आइटम्स 1 से 10 की रेंज में, तो एक बकेट में आ गए। 20 26 ये इस वाली रेंज में, तो इस बकेट में आ गए। तो अलग अलग बकेट ऐसे बन गई, बकेट्स का साइज अलग अलग हो सकता है। इक्वल फ्रीक्वेंसी का पॉइंट है कि हर बकेट का साइज में अराउंड सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो इसमें जैसे वो 3 एलिमेंट है, इसमें भी अराउंड 3 ही एलिमेंट है, तो दैट्स द इंट्यूशन। तो यहाँ पर अगर डेटा है उसको मैं ऐसे स्प्लिट कर दूंगा इंटू इक्वल इक्वल पार्टीशंस, और फिर मैं उसको एन बकेट्स में इंक्लूड कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो इंट्यूशन यहाँ पे आपको समझ आ गया। सो दैट्स प्रीटी मच इट। एमएनएन शॉर्ट्स एपिसोड 63 नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन का जनरल मेथड है मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन, जिसमें एक्स माइनस एक्स मिन डिवाइड बाय एक्स मैक्स माइनस एक्स मिन करते हैं, करेक्ट। और एक और मेथड होता है जो कि जेड स्कोर से हम कर सकते हैं, जिसमें एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा कर लो। इससे क्या होता है, आपका म्यू इक्वल 0 हो जाता है और सिग्मा इक्वल 1 होता है। म्यू इज योर मीन, सिग्मा इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन मेथड। तो अब हमें कब नॉर्मलाइजेशन करना है मिन मैक्स वाला और कब स्टैंडर्डाइजेशन करना है वो सीखते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन हमें तब करना होता है जब डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन गॉसियन, तो ये स्केल कर देता है फीचर्स को टू 0 1। और स्टैंडर्डाइजेशन हम तब करते हैं जब डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन गॉसियन फॉर्म का होता है, तो इसमें हम लोग स्केल करते हैं फीचर सच दैट मेरी रेंज ऐसी बन जाए कि मेरा मीन 0 हो जाए और मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन 1 हो जाए, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। एमएनएन शॉर्ट्स एपिसोड 64 स्मॉट। तो ये बेसिकली डेटा ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव ट्रेनिंग सैंपल जिसमें माइनॉरिटी क्लास इतनी और मेजॉरिटी इतनी सारी है, तो मॉडल मे नॉट इवन प्रिडिक्ट ये माइनॉरिटी क्लास और मोस्टली मेजॉरिटी क्लास ही प्रिडिक्ट करेगा कि आधा सैंपल वही है। तो स्मॉट क्या करता है, इन योर ट्रेनिंग सैंपल मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का रेशो ऑलमोस्ट सिमिलर कर देता है, तो सब डेटा सेट सही होता है और मॉडल बेटर प्रिडिक्ट करता है। अब यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, या तो मैं एक बार ब्लू वाली डेटा में मल्टीप्लाई इन टाइम्स कर दूँ, डुप्लीकेट्स ले लूँ, और फिर ओवरफिटिंग का इशूज आ सकता है। तो मेरे को ओवर सैम्पलिंग तो करनी है पर एक कंट्रोल तरीके से करनी है। तो मैं स्मॉट क्या कहता है कि तुम क्या करो, माइनॉरिटी क्लास लो, फॉर एग्जाम्पल ये माइनॉरिटी क्लास का एक एलिमेंट है, उसके के नियरेस्ट नेबर्स फाइंड करो, ठीक है, के एन लगाया। उसके बाद में इन दोनों के बीच में जो लाइन सेगमेंट आया, इस लाइन में यू जनरेट सिंथेटिक सैंपल्स, मतलब कि 2 3 और सैंपल्स ऐड कर दो, तो ये नए सैंपल्स मेरे क्रिएट हो गए, ठीक है। अब
इसका इंट्यूशन ये हो गया, दिस इज हाउ यू कैन ऐड मोर सैम्पल्स। तो बेसिकली मेरे पास में अगर ऐसे 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 डेटा सेट्स थे, तो अब ये डेटा सेट के अंदर बिकॉज यहाँ पे लाइन है तो ऐसे 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 मेरे पास में और डेटा आ गए, है ना। तो दैट इज द इंट्यूशन विच वी आर यूजिंग। एक और इंट्यूशन है जो कि प्रैक्टिकल सेंस में होता है कि मैं डुप्लीकेट ही ले रहा हूँ, बट डुप्लीकेट में आई एडेड गॉसियन नॉइस व्हेन ओवर सैम्पलिंग इज हैपनिंग। तो यहाँ पे अगर मैंने डुप्लीकेट में गॉसियन नॉइस ऐड कर दी तो ओवर फिटिंग के चांसेस कम हो जाते हैं कि डुप्लीकेट अब नहीं है, थोड़ा सा अलग है, नॉइस ऐड कर रहे हैं, थोड़ा सा एरर ऐड कर रहे हैं, बट इट्स फाइन। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ स्मार्ट्स जो कि हम यूज करता है, बट मैंने तुम्हें स्मार्ट ही पढ़ाया, बाकी चीजें यू कैन रीड ऑन योरसेल्फ, इट्स नॉट इन आवर स्कोप। जैसे एडासिन हो गया, बॉर्डर लाइन स्मार्ट हो गया, स्मार्ट एनसी हो गया, स्मार्ट ईएनएन हो गया, स्मार्ट प्लस टॉमिक हो गया, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। एमएन शॉर्ट्स एपिसोड 65 फीचर सिलेक्शन। तो मैंने आपको इसमें तीन चीजें बताई थी, फिल्टरिंग होती है, रैपर होता है और एम्बेडिंग होती है। फिल्टरिंग कैसे कर सकते हैं, हम चूज करें एक सबसेट ऑफ फीचर्स को इंस्टेड ऑफ कंप्लीट फीचर। तो हाउ कैन यू चूज, बाय इन्फोगेन जो कि हम पढ़ चुके हैं, डिसीजन ट्रीज, है ना, या फिर चाई स्क्वायर टेस्ट, या फिर फिशर स्कोर, या फिर पियर्सन्स कोएफिशिएंट कोरिलेशन, या वेरिएंस थ्रेशोल्ड। एक मैंने वेरिएंस की थ्रेशोल्ड डाल दी, वेरिएंस थ्रेशोल्ड जो जो सेटिस्फाई कर रहे फीचर्स उनको मैंने ऐड कर दिया, या डिस्पर्जन रेशो जो कि अर्थमेटिक मीन डिवाइड बाय ज्योमेट्रिक मीन होता है, अर्थमेटिक मीन डिवाइड बाय ज्योमेट्रिक मीन। इसमें अगर रेशो बहुत हाई है, मतलब वैल्यू बहुत हाई आ रही है, तो इट्स अ बेटर फीचर एंड यू कैन सेलेक्ट दैट, एंड बाकी फीचर्स को यू कैन अवॉइड। तो इसमें भी अगर यू कैन ऐड थ्रेशोल्ड, ठीक है। फिर होता है रैपर। रैपर बोलता है कि आप कुछ सबसेट चूज करो फ्रॉम द फीचर्स, उसको ट्रेन करो मॉडल में, एक्यूरेसी फाइंड करो, फिर नए सबसेट्स यूज करो, उसको ट्रेन करो मॉडल में, एक्यूरेसी फाइंड करो, और ऐसे ऐसे करते जाओ जब तक तुम्हें बेस्ट सबसेट नहीं मिल जाता। इसका इंट्यूशन क्या है कि मेरे नए सबसेट जो होगा उसमें मैं इंपॉर्टेंट जो लीस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उनको मैं रिमूव करता जाऊंगा। लेट्स अज्यूम कि मैं सारे फीचर्स के साथ में कर रहा हूँ। इंबेडिंग में क्या करता है कि ये फीचर सबसेट वाला जो पार्ट है उसको फिल्टरिंग से करता है। तो यहाँ पे फीचर्स मेरे पास फिल्टर किया मैंने, कुछ फीचर्स कम हो गए, सबसेट ऑफ फीचर्स इन्हीं आ गए, उसमें मैंने अगेन रैपर लगाया टू गेट इवन मोर बेटर फीचर्स। तो ये L1 रेगुलराइजेशन, डी ट्रीज, रैंडम फॉरेस्ट और ग्रेडियंट बूस्टिंग में इंप्लीमेंट होता है, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। एमएन शॉर्ट्स एपिसोड 66 चाई स्क्वायर टेस्ट। तो यहाँ पर एक चाई स्क्वायर फैक्टर होता है विच इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ आई माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ आई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ आई। और यहाँ से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं और उसके बेस पे चेक करते हैं क्या है ये समझते हैं। बेसिकली कैटेगोरिकल वेरिएबल्स की रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है। लेट्स अज्यूम यू हैव इनकम लेवल एंड सब्सक्रिप्शन, इनकम लो, मीडियम, हाई है, सब्सक्रिप्शन येस नो है, तुम्हें कोई वैल्यूज गिवन है। अब मैं क्या करूँगा, इन सबका सम करूँगा, रो वाइज सम और कॉलम वाइज सम, ठीक है। उसके बाद में मैं एक्सपेक्टेशन निकालूंगा, एक्सपेक्टेशन इज इक्वल टू होती है रो टाइम्स कॉलम डिवाइड बाय टोटल। इसका टोटल क्या है 70 + 70 140, इसका भी 140 है, तो टोटल 140 है। रो टाइम्स कॉलम करो फॉर लो येस, तो लो येस के लिए लो वाला के लिए रो 50 है, येस के लिए 70 है, तो 15 × 70 / 140 होगा। सिमिलरली बाकी के लिए निकाली। अब मेरे पास में ये वैल्यूज आ गई, दिस इज माई एक्सपेक्टेशन, दिस इज माई ऑब्जर्व, सो आई कैन फाइंड XC² यूजिंग द फॉर्मुला गिवन हियर। ओके, अब ये वैल्यू आ गई 3.74। अब मैं क्या करूँगा, सी निकालूंगा विच इज बेसिकली रो -1 टाइम्स कॉन -1, इसे हम क्रिटिकल वैल्यू बोलते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह कहते हैं, ठीक है। तो 3 - 1 is 2, 2 - 1 is 1, 1 × 2 is 2, 2i है, XC is more than C, then they are related, if C is less than C, then it's not related, and that's pretty much it. एमएन शॉर्ट्स एपिसोड 67 फिशर स्कोर। तो यहाँ पे स्कोर इज इक्वल टू होता है समेशन ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स डिवाइड बाय म्यू सी माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइड बाय समेशन ऑफ नंबर पॉइंट्स और सिग्मा सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे सिग्मा सी का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन एट क्लास सी, एंड म्यू सी का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन एट क्लास सी, एंड म्यू का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर दैट स्पेसिफिक फीचर एवरीवेयर, है ना। ये एक स्पेसिफिक फीचर के लिए है। तो अब इफ फीचर सेपरेट्स क्लास, मेरा स्कोर जो है बहुत हाई आएगा। इफ फीचर डज नॉट सेपरेट क्लास, मेरा फीचर जो है वो स्कोर जो है लो आएगा। तो हम क्या करेंगे, फाइंड यू करेंगे फॉर ऑल फीचर्स विच इज बेसिकली ये वाला पार्ट, ठीक है। उसके बाद में हम फाइंड यू सी एंड सिग्मा सी करेंगे फॉर ईच क्लास, एंड देन हम लोग जो फीचर का फिशर स्कोर निकालेंगे ये स्कोर। उसके बाद में जिस फीचर का स्कोर लो आएगा, इसका मतलब है कि वो हर क्लास में अपीयर कर रहा है सिमिलरली, इसका मतलब है वो फीचर हमारे लिए काम का नहीं है डिस्टिंग्विश करने के लिए बिटवीन क्लासेस, सो वी कैन ड्रॉप दैट, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। एमएन शॉर्ट्स एपिसोड 68 पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन पीसीसी कहते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन हुआ तो ऐसी लाइन आएगी जिसमें सब पॉइंट्स पास पास है, ये मीडियम पॉजिटिव कोरिलेशन दिखाता है, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव दिखाता है, मीडियम नेगेटिव दिखाता है, और ये वीक क्या नो कोरिलेशन दिखाता है, क्योंकि कुछ हम इससे डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो ये लिनियरिटी पे वर्क करता है ऑब्वियसली। कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है इसमें, आर इज इक्वल्स टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, ठीक है। इसका ये मैथमेटिकल टर्म है, थोड़ा एन वेन का देख लेना, इधर उधर मैंने कर रखा है, बट इन जनरल इंट्यूशन ये है। अब आर इज इक्वल्स टू, अगर 0 से 1 हुआ तो पॉजिटिव कोरिलेशन, 0 हुआ तो कोई कोरिलेशन नहीं है, -1 से 0 तो नेगेटिव कोरिलेशन हुआ। अगर मेरी यहाँ से 0 से 1 है, अब 0.5 पकड़ो, 0.5 से 0 के बीच है तो ये वीक पॉजिटिव कोरिलेशन दिखाएगा, 0.5 से 1 के बीच है तो स्ट्रॉन्ग दिखाएगा, सिमिलरली नेगेटिव साइड पे भी होगा, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। एमएलएन शॉर्ट्स फिनाले एपिसोड 69 एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। इसमें हम क्या करना चाहते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन वगैरह करते हैं टू फाइंड अंडरलाइंग पैटर्न्स। टाइप्स क्या होता है, यूनिवेरिएट, बाइवेरिएट, मल्टीवेरिएट। यूनिवेरिएट मतलब 1 वेरिएबल है मेरे पास में तो आउटलायर स्प्रेड वगैरह फाइंड करना चाहूँगा। बाइवेरिएट मतलब 2 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप, मल्टीवेरिएट मतलब 2+ वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप। यूनिवेरिएट के लिए हम क्या करेंगे, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, मोड, मीडियन करो, हिस्टोग्राम्स बना लो, बॉक्स प्लॉट बनाओ। बॉक्स प्लॉट में क्या होता है, सेंटर जो होता है वो मीडियन होता है, ये लोअर कॉट लाइन होता है मतलब 1/4, और अपर कॉट लाइन होता है 3/4, और बाकी सारे ये जो लाइन्स है आउटलायर्स के लिए ऐड करता है, ठीक है। बाइवेरिएट में क्या होता है, कोवेरियंस हो गया, पियर्सन कोएफिशिएंट होगा, चाई स्क्वायर टेस्ट हो गया जो हम अभी पढ़ रहे थे। उसके अलावा स्कैटर प्लॉट और लाइन ग्राफ से हम लोग इसे रिप्रेजेंट कर पाते हैं एक्स वाई के बीच का रिलेशनशिप। मल्टीवेरिएट में क्या होता है, पीसी हो गया, टाइम सीरीज एनालिसिस हो गया, स्पेशल एनालिसिस हो गया। स्पेशल एनालिसिस मतलब मैप है, उसमें हम हीट मैप वगैरह से चेक करें। टाइम सीरीज एनालिसिस में टाइम ड्यूरेशन जैसे जैसे इंक्रीज होती है उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं वो देखते हैं, बट इट्स आउट ऑफ आवर स्कोप, ठीक है। और पेयर प्लॉट्स होते हैं, मतलब कि तीनों को एक साथ प्लॉट कर दिया ऐसे ऐसे, एंड दैट्स प्रीटी मच इट, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर एमएलएन शॉर्ट्स। अब हमारी नेक्स्ट सीरीज होनी चाहिए डीप लर्निंग इन शॉर्ट्स, राइट, बट इंस्टेड आई एम गोना ट्राई टू डू सम अदर शॉर्ट सीरीज ताकि थोड़ा माइंड रिफ्रेश हो जाए एमएल से, एंड देन वी कैन मूव ऑन टू डीप लर्निंग। दैट्स प्रीटी मच इट, थैंक यू।